के अलग अलग नाम बताए, जैसे वैशेषिक, सांग, वेदांत, पातंजल, मीमांसा और कौन सा एक सुंदर साथ जी वैशेषिक। ऐसे 6 शास्त्र हैं। तो ऐसे 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्रों को अलग अलग लोगों ऋषियों ने लिखा हुआ है। और किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, परमात्मा यहाँ रहता है। किसी ने काल को प्रमुख कहा, किसी ने समय को कहा, किसी ने कर्म को प्रमुख कहा और किसी ने कहा परमात्मा हर जगह व्यापक है, किसी ने कहा परमात्मा निराकार है। तो ऐसे अलग अलग कहा, लेकिन शिव जी ने जब क्वेश्चन किया, शिव जी के उत्तर कोई नहीं दे पाया। ऐसे बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। ये लोग बड़े अहंकार से पहाड़ों की माफक आए थे, पर्वत की माफक गर्जना करते हुए, और एक तिनका के समान शिव जी के ज्ञान के सामने उड़ गए। इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। फिर भी अहंकारी लास्ट तक दिखाते रहे कि ठीक है, तुमने हमारा परिचय ले लिया, अपना परिचय बताइए। और एक एक बात का कि तुम्हारा आचार्य कौन है, तुम्हारा धाम क्या है, तुम्हारे ऋषि कौन है, तुम्हारी कुल देवी क्या है, तुम्हारा तीर्थ नदी क्या है। धामधनी ने कैसे सदगुरु ब्रह्मानंद सूत्र अक्षर रूप सिखा सदा दिल से परे चेतन चितघन अनूप। एक एक बात बताई। शिवन है परशुतम भूत चिदानंद ज्ञान, परम किशोरी इष्ट है आगे। तो सुंदर साहब जी ऐसे पूरी पद्धति का वर्णन बताया। किन्होंने? धामधनी ने हमारी एक एक बात बताया कि कैसे हमारे सदगुरु कौन है, आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी हैं, और हम क्यों क्या कारण बना जो हम इस झूठे खेल में आए, और हम कैसे राजी श्यामा जी को सखी भाव होकर के उनकी भक्ति करते हैं। ये सब हमने परिचय दिया। और इन लोगों के पास में कोई भी बात नहीं रही। सबने विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की आरती उतारी, और आरती उतारने के बाद में कैसे सबने निजानंद संप्रदाय को माना। लेकिन कुछ सालों तक चला और बाद में फिर वापिस माया में लग गए। सुंदर साहब जी, लेकिन ये हमारे पास में कहीं भी प्रमाण नहीं है। था ताम्र पत्र में, लेकिन हमारी गलती है कि वो ताम्र पत्र में जो उन्होंने सबने लिख के दिया था, जैसे मुगलों से अपन का वो होगा ना शास्त्रार्थ शिव जी का, उन्होंने भी उस समय ताम्र पत्र में प्रमाण पत्र दिया जाता था कि ये कार्यक्रम हुआ है और ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन कई सालों तक, आज से 40-50 सालों तक ये सब प्रमाण थे हमारे पास। लेकिन आज वो प्रमाण पता ही नहीं कहाँ है, कैसे है। ना महोबा में जो शास्त्रार्थ हुआ, महोबा के वो आया था अब्दुल रसूल, या सुंदर साहब जी वहां कालपी में भी हुआ था मुल्लाओं से शास्त्रार्थ, वे सब प्रमाण पत्र थे। तो सुंदर साहब जी कुछ ऐसा समय आया बीच में कि वो सब हमारे पास में अब कुछ भी नहीं है। अब वो जहां भी राज जी ने रखा हो, एक्वल क्या था, कैसे था, ये हमारे पास में आपको बता दूं। जो बना मंदिर था तो केवल अपना मंदिर ही पक्का था। कहाँ? गुम्मट जी। बाकी सब वहां पर क्या था, कच्चा था। मंदिर के रूम से भी कच्चे बने हुए थे। शायद जूने लोगों को मालूम होगा अभी भी, सुशील भैया शायद आपके दिमाग में हो, या और पुराने। तो पहले 5-5, 2-2 रुपए के रूम में वो बने, जो अपने मतलब इतने सस्ते जमाने में 5-5 रुपए में, 2-2 रुपए में मंदिर के चारों तरफ रूम बने। तो अपना जितना भी साहित्य रखा रहता था वो गुर्ज में होता था, गुम्मट जी में। और गुर्ज में इतनी शीत आती थी कि बहुत सारा साहित्य में क्या हुआ था, दीमक लग गई। तो पूरा जो ओरिजिनल साहित्य था उठा के रख दिया राजा के महल में। और राजा के महल में क्या हुआ, नरेंद्र सिंह तक जो राज्य को मानते थे, फिर उनके बाद की उनकी बहुएं आई, तो उन्होंने क्या किया, गोरखपुर गीता प्रेस को बेच दिया पूरा साहित्य। और कैसे बेचा, क्योंकि 400 साल पुराना था तो वो तो एंटिक में हो गया था ना। तो उन्होंने, और कुछ जो अपने धर्म से द्वेष भाव रखते थे, उनके ही जो थे राजा महाराजाओं के कर्मचारी, कुछ उन लोगों ने गायब किया। तो ऐसे ऐसे आज हमारा नहीं बचा। अब हमारे पास ओरिजिनल क्या है, लालदास जी महाराज जी की बीतक है, या वाणी है शिव जी के समय की, जो आज भी गुम्मट जी बंगला जी में राज्य की सेवा में रहती है। ऐसे
तो सुंदर साहब जी ऐसे ऐसे हुआ। फिर सिर जी साहब जी वापिस दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में कैसे नागजी भाई को खान सामा की उपाधि दी गई थी, तो वहां पर उनको क्या किया, सुंदर साहब जी सबसे मिले, सुंदर साहब से मिले और फिर अब सब दिमाग लगा रहे हैं कि पैगाम कैसे देना है किसको, औरंगजेब बादशाह को। तो वो हम अभी चलेंगे। सिरजी साहब जी ने फिर दिल में लिया कि सुल्तान को पैगाम देना है, तो कैसे पैगाम देना है। तो 4 महीने तक हरिद्वार में रहे, दिल्ली से निकल के दिल्ली से वापिस आने तक 4 महीने व्यतीत हो गए। सुंदर साहब जी अब आप बताएं, हम आपसे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं कि अनूप शहर में जब कौन सी वाणी उतर रही है, सनद वाणी या कलश वाणी उतरी, तो सुंदर साहब जी वो संवत कौन सा था, 1735 है ना, 35 में तो जीते लेकिन 36 था, ठीक है, संवत बदल चुका था। तो ये याद है, हम अब ऐसे कभी नहीं भूलेगा ना, चर्चा में ऐसे अपन लोग ऐसे बात कर लेते हैं ना, तो इसको हेल्दी कन्वर्सेशन कहते हैं। जब ये हेल्दी कन्वर्सेशन होता ना, फिर वो अपने अंतिम तक जब सांस होगी ना, तो ये बातें हमें याद रहती हैं। इसलिए हम आपसे थोड़ी थोड़ी ये बात कर लेते हैं और कंसंट्रेशन भी बन जाता है और याद भी हो जाती है। तो यहाँ 4 महीने व्यतीत हो गए। विचार करके अब उन्होंने सिरजी ने विचार किया कि कुछ करना चाहिए सुल्तान को, लेकिन हमारे साथ तो महिला सुंदर साथ भी हैं, वायजू राज महारानी भी हैं, कैसे हम अब पैगाम दे। अगर मान लो इन मुसलमानों ने हमारे ऊपर कुछ कष्ट दिए तो हमारी महिला या बुजुर्ग सुंदर साथ कहां जाएंगे। जवान सुंदर साहब तो कुछ भी नहीं है ना, नवयुवकों को कोई दिक्कत नहीं है, कैद में रखे या कहीं रखे, लेकिन हमारी महिलाओं को कष्ट होगा, क्योंकि हमारी शान क्या होती है, हमारे घर की महिलाएं होती हैं, महिला सुंदर साहब। तो सिरजी साहब जी दिल में ले रहे हैं, लड़े छड़े होए के देखे कैसा काम होए, लड़े छड़े होए के देखो कैसे काम हो। लड़े, अब हमें इनसे युद्ध करना, छड़े, छड़े माने हमारे साथ कौन होंगे, एक नवयुवक होंगे और बाकी सबको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करके इनको रखा जाएगा। तो धामधनी सिरजी साहब जी अनूप शहर सभी सुंदर साहब को लेके चले दिल्ली से। फिर क्या हुआ, एक हवेली लेके सब साथ को रखे, और एक हवेली लेकर के वहां रखा सबको, एक हवेली में, जिससे महिला और बुजुर्ग सुंदर साथ यहाँ पे रह गए। एक पाठक अनूप शहर का चौधरी, और ये अनूप शहर का चौधरी है, मतलब वहां का जमींदार है, प्रमुख व्यक्ति है, प्रधान है वहां का। तो उसकी एक हवेली किराए से ली और वहां पर सिरजी साहब जी रुके। दो दिन वो कैसे धामधनी के पास आया, उनसे चर्चा भी हुई, कैसे एक ब्रह्म की बात हुई, एक परमात्मा की बात हुई, और हरिद्वार के भी प्रसंग की बात हुई कि कैसे रामानु नीमानु विष्णु श्याम संप्रदाय माधवाचार्य ये सब हमारे पास आए थे और उन सब ने मिलकर के हमें विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की उपाधि भी दी। वो प्रमाण पत्र है ना ताम्र पत्र में, वो भी दिखाया कि देखो अभी हरिद्वार में कुंभ के मेले में ये हुआ, तो ये इंप्रेस हो गया पाठक। फिर क्या हुआ, ये ऊपरी श्री जी का भाव देख करके, ज्ञान देख करके, अब इसकी अंतरात्मा नहीं खुली। शीशा एक गुलाब का आगे तो श्री जी साहब जी की कैसे सेवा की जाए, तो उसने इत्र की एक बोतल, इतनी छोटी नहीं बड़ी वाली बोतल, श्री जी के सामने सेवा में रख दी। और कैसे सुंदर साहब जी सेवा करी उसने, कछु पहचान से और ना चीना कीना, इसके अंदर केवल उपली पहचान किए सच्चे क्या है, बहुत हमारे हिंदू धर्म के एक संत हैं, तो हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। साध को राख के फिर आए दिल्ली में। अब सुंदर साहब को वहां रख दिया, महिला सुंदर साहब को, बुजुर्ग सुंदर साहब को, और आप कहाँ गए, दिल्ली आ गए। तो इनके भोजन की व्यवस्था कौन कर रहे हैं, नागजी भाई यहाँ कर रहे हैं, जिनको गरीब दास या खान सामा भी धामधनी बड़े प्यार से कहते हैं। आए साहबगंज में आए बातें करी 700, और सिंह जी साहब जी साहेबगंज में एक हवेली में आकर के उतरे और वहां सुंदर साहब को बुलाया और बात करी कि कैसे पैगाम दिया जाए औरंगजेब को, जो हिंदुओं के ऊपर अनेक अत्याचार कर रहा है, क्या किया जाए। सात जो दिल्ली का
आई मिला सबताया। सारी दिल्ली के सुंदर साथ को मालूम चला, दयाराम, चंचल, गंगा नाम, बनारसी, शेख बदलिया, सुंदर साथ जी और सुंदर साथ जी थे जो जो छिप छिप करके नैन सुख और ये लोग चर्चा सुनते थे, वो सब आए शिव जी के दर्शन करने। सबको परियान की बातें करी बनाया। सबसे परियान करी, सबने अपना अपना सलाह दिया। फिर सलाह देने में क्या निर्णय होता है? कहा सेठी पाती लिखी बिहारी जी और कैसे फिर एक पत्र लिखा किनके? बिहारी जी के लिए। एक शख्स चलाया सारी ने खबर, और ये सारी खबर दी कि हरिद्वार में कैसे कैसे घटना घटी है। सबने एक निजानंद संप्रदाय को सर्वोपरि माना है। और हमने कैसे अभिनय ये भी है ना, नौतनपुरी धाम बताया, अगर कोई चला गया तो बिहारी जी कुछ और ना कर दें। तो उस भाव से उन्होंने पत्र लिखा किनको? बिहारी जी महाराज जी को, कि अपने धर्म की वहां विजय का झंडा फहराया गया। यहाँ से चले आए लाल दरवाजा में। फिर साहेबगंज की हवेली के बाद में लाल दरवाजे के पास में एक हवेली ली, वहां सुंदर साथ रुके। साथ सबे मिलके परियान किया से। अब सारे सुंदर साथ मिलकर के परियान कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं। आशा जी ने बुलाया सुनाए सब कलाम। और आशा जी जो दिल्ली का रहने वाला है, ऐसा भी कहा है कोई कई गीतकों में, एक आध गीतकों में, कि आशा जी के वकील था। बार बार आशा जी से क्यों पूछ रहे, जबकि उसकी आत्मा भी जागृत नहीं हुई, लेकिन वो धनी के प्रति भाव रखता है प्राइमरी भाव से कि ये हिंदू समाज के एक संत है। तो ऐसा भी कहते हैं कि एक वहां का वकील था, तो वकील की सलाह ली जाती ना। हम भी आज कोई काम करते हैं तो वकील से सलाह लेते हैं, एडवोकेट था वो, तो उससे बार बार सलाह ले रहे हैं। तो उसमें जो पत्र तैयार किया गया, तो कैसे मोहम्मद साहब की महिमा उसमें लिखी है कि 1,20,000 पैगंबर हुए, लेकिन मोहम्मद सर्वोपरि की महिमा शब्दातीत है। नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान। और जो शरण वाणी में एक प्रकरण आता है सुंदर साथ जी, नबी और नारायण की बात आती है, 23वां 24वां प्रकरण है नबी और नारायण का। उसमें कैसे नबी की पहचान बताई और नारायण की पहुंच कहां तक है, और नबी कहां पहुंचे सुंदर साथ जी? मूल मिलावा तक पहुंचे। धामधनी से 90,000 अरब बातें हुई और सब दोनों की बातें उन्होंने उसमें लिखी। ये बात सुन के खड़बड़ पड़े ईमाना। तो उसका ईमान कलवल हो गया कि हिंदुओं को तो इन्होंने 7 फुट नीचे कर दिया और नबी को इतना ऊपर कर दिया। उसका ईमान कलवल हो गया कि खुद हमारे अपने हाथ से क्या हो रही, अपनी आंखें फोड़ रहे, हिंदुओं का छोटापन दिखाया जा रहा है। हिंदुओं के तरफ की कछु न रही और हिंदुओं की तरफ की मतलब नारायण की कोई पहुंच ही नहीं है। नारायण कहां तक है सुंदर साथ जी? आपको मालूम है सबलिक तक ही पहुंच है नारायण की। तो उन्होंने ऐसे बताई, इनमें तो कछु ना गया बड़ा होता है जोरा। और अब तो हमारा और हिंदुओं का वैसे ही पतन कर रहा कौन? औरंगजेब बादशाह, और हम खुद हिंदू अपने हाथ से पतन कर रहे हैं। ऐसे बोलने लगा सजीत भाई। मैं देखा कहो तुमको बिना सिर के आदमी। और हमने देख लिया तुम कौन हो। अभी तक सुना था कि बिना सिर के आदमी होते हैं, लेकिन आज हमने देख लिया कि तुम हिंदू होकर के हिंदुओं के छोटा दिखा रहे हो और इन मुगलों को ऊपर दिखा रहे हो। कानों तो सुने थे तुमको देखे। अभी तक हमने कानों से सुना था, लेकिन आज हमने इन चमड़े के नेत्रों से भी देख लिया कि तुम तो बिना सिर के आदमी हो, खुद का अस्तित्व खत्म कर रहे हो। और उससे जो हिंदुओं का मुंह नहीं देखता, पता नहीं कब गर्दन अलग कर दे तलवार से, और तुम उसको मरे जा रहे हो। मतलब कहे जा रहे हो कि इसको जगाना है, जगाना है। तुम्हारे दिल में बिल्कुल डर नहीं है। तो डर नहीं है इसीलिए कहा गया बिना सिर के आदमी का हो दिख रहे हो। हमारा औरंगजेब का और शरीयत का हमारा। अरे औरंगजेब का राज्य चल रहा भारत में नहीं, ऐसे अनेक सुंदर साथ जी कहां अफगानिस्तान तक और अनेक बहुत बड़ी सीमा थी, अब तो छोटी सीमा हो गई। तो इतना बड़ा राज्य कर रहा है औरंगजेब, और हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। 300 तुम लड़त हो इत मोहे ना पड़े काला। और हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम उससे लड़ना चाह रहे हो जिसके नाम से लोगों को ऐसे हिलने लगते हैं, और तुम सीधे उनसे लड़ाई कर रहे हो। तुम्हें अपनी मौत का डर बिल्कुल नहीं है। ऐसे वो सिरजी साहब जी से आशा जीत कहने लगा। विचार करके
छोड़ दिया इनको। तो फिर अफसर जी ने सोचा ये तो डरपोक है, उसको क्या किया, छोड़ दिया। किससे सलाह लेना, मतलब हमारे विल पावर को क्या करना है, कम करना है। ये तो हमें और हमारा उत्साह बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये तो हमारा डाउन करता है। आशा जीत को तब से त्याग दिया। विचार अपने साथ में करे आपको समूह। अब क्या हो रहा है, आशा जीत गया, अब कोई वकील नहीं चाहिए। अब क्या है, सारे सुंदर साथ ही वकील हैं। अब अपनी सुंदर साथ से सलाह मीटिंग की जा रही है कि औरंगजेब बादशाह को कैसे पैगाम दिया जाए, और देना तो है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे दिल में, सिर जी के दिल में है। कौन नजीकी इनका करे दिन से मिलापा। और औरंगजेब का कौन नजीकी है, किससे मिलन करे, जिससे वो क्या करे, हमें औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा दे। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि औरंगजेब बादशाह तक पहुंच जाए। करे हकीकत अपनी इन्हें छूट जाए सबता। और हम अपनी हकीकत सत्यता बताएंगे कि भैया तुम जो जबरदस्ती मान रहे हो हिंदुओं को, जो तुम्हारी कुरान कहती है वही हमारी श्रीमद् भागवत कहती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, शब्दों का फेर है। तुम कहते हो गोवर्धन पर्वत, कुरान कहती तुम्हारे को कुरान कहती है कोतूल पर्वत, हम लोग गोवर्धन पर्वत कहते। तुम लोग क्या कहते हो, हम लोग श्री कृष्ण कहते, तुम श्याम कहते हो। तो दोनों की एक ही बात है, हम श्याम ईसाम सुंदर साथ जी। और हम किसको कहा गया, बलदाऊ जी को, वही शाम कहा गया कल्याण जी को। और इतना अंतर है, तुम हम लोग नंद बाबा कहते, तुम बुद्ध बाबा कहते। हम लोग क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, वसुदेव कहते हैं, तुम उनको नंद बाबा कहते हो। केवल इतना अंतर है। तुम लोग क्या कहते, नाव चलाते, हम लोग बांसुरी चलाते। अंतर कुछ है ही नहीं है, केवल भाव का अंतर है, कोई अंतर नहीं है। शिव जी ने दोनों को एक करके बताया, श्रीमद् भागवत और कथी दोनों को एक करके बताया। यह विचार करके जाए मिले शेख सलेमाना। और ऐसा विचार करके इनका एक न्यायाधीश था शेख इस्लाम। शेख इस्लाम के पास आकर के अब कौन मिलते हैं, जो लालदास जी महाराज जी हैं या हमारे सुंदर साहब को भेजा जाता है, शेख इस्लाम से मिलने जाते हैं। 300 कहा हमको मिलाओ सुल्ताना। और उससे कहा कि हमें भैया मिलाओ सुल्तान को, और पूरी दुनिया सुल्तान के पीछे क्या हो जाएगी, नतमस्तक हो जाएगी। तुम्हें खून खराबा ना करना पड़ेगा। जबरदस्ती हिंदुओं को तुम क्या कर रहे हो, धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, वो दुखी है, तुम एक गलत कर रहे हो। हम अगर तुम्हारे सुल्तान समझ जाएंगे और निजानंद संप्रदाय में आ जाएंगे, तो पूरी दुनिया कैसे निजानंद प्रणामी संप्रदाय को जानेगी। इना मिला पर श्री राजसो किया था देर रोया। और ये पहले भी शेख इस्लाम आया था, सेठी साहब जी से 2 बार मिल चुका था और मिल करके चला गया था। इनके दिल में कुफर किमिया मांगे सोया। और इसके दिल में क्या थी, बेईमानी थी, मुनकरी। वो शिव जी से क्या चाहता था, चमत्कार। वो क्या चाहता था, लोहे की धातु से सोना बन जाए। इस शिव जी से चमत्कार चाहता था कि ये अगर बड़े संत हैं तो क्या करें, कीमिया माने चमत्कार दिखाएं। चमत्कार क्या, सोने को पैदा करने की कोई ये औषधि बता दे। इनको एक फकीर की बात कही समझ आया। तो इनसे कहा कि भैया जो हमारे फकीर है ना, अगर तुम औरंगजेब बादशाह के पास में जाकर के बातें बताओगे तो। देखा फकीर पहाड़ में इनके भेजे हम आया। और हमारे फकीर जो है जिन्होंने हमें भेजा है, वो कहाँ एकांत में बैठे हैं, और हमें भेजा है उन्होंने कि जाओ शेख इस्लाम से कहो औरंगजेब बादशाह तक ये मैसेज दे दिया जाए। तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनुरागा। और जो भी तुम्हारे बीच में क्या, जो हिंदुओं को जबरदस्ती अत्याचार करते हो, जो तुम्हारे सुल्तान ये कर रहा है, तो अगर वो हमारे फकीर की बात मान लेगा तो फिर ये नहीं करना पड़ेगा। सो सारे तुम्हारे पूरे करे अरगा। और तुम्हारे दिल में भी जो जो चाहना हो शेख इस्लाम से, वो सारी चाहना हमारे फकीर है ना पूरी कर देंगे। वो साक्षात परमात्मा अल्लाह ताला के भेजे हुए कौन है, रसूल है, आखिरी मोहम्मद है। एक दिन सब हो ही बागे सब रोदा। पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, एक परमात्मा एक झंडा के नीचे आ जाएगी। जो आपस में क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, वो दूर हो जाएगा। आपस में लड़ मरत है सुमित जावे क्रोधा। और कैसे हिंदू मुसलमान आपस में लड़ लड़ करके, जिनकी ताकत है, जिनका ऐश्वर्य है, वो तो युद्ध करते, औरंगजेब का राज्य वहां नहीं चलता। और जो कमजोर पड़ रहे हैं उसको जबरदस्ती ये क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। और सब तुम्हारे दुश्मन
आपे होवे जैना। और जो तुम्हारे जो हिंदू समाज के लोग हैं ना, जो तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहते, दुश्मन है, वो सब कृष्ण प्रणामी धर्म को श्रवण करेंगे ना, वो सब आ जाएंगे एक झंडे के नीचे। लेकिन तुम हमारे क्या करो, फकीर से मिलो पहले। तुम्हारा सिर ऊंचा होवे जाए लगे सिर मेरा। और ये तुम्हारे माध्यम से होगा ना, तुम सूत्र बनोगे, तो तुम्हारा सिर तो और ऊंचे हो जाएगा कि तुम्हारे द्वारा इतना बड़ा काम हुआ है, तो इस काम में तुम आंगेबान बन जाओ। और जेता कोई किमियागर करने वाले दाता। और जो झूठी दुनिया में ना जितने चमत्कार दिखाने वाले हैं, लोहे से सोना बनाने वाले हैं ना, वो सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। एक कदम तुम्हारे पकड़े अधीन होकर और वो तुम्हारे चरण कमल में आ जाएंगे और तुम्हारे आदेश से चलेंगे। तुम क्या छोटी सी बात चाह रहे हो, चमत्कार की, कीमियागिरी की? सारी दुनिया की कीमियागिरी ना तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे, अगर हमारी फकीर की बात औरंगजेब तक पहुंच जाएगी। और डर सुल्तान के रहे न कोई कीटा। और जो पूरे हिंदू समाज को औरंगजेब का डर है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको भी सत्य की समझ आ जाएगी ना कि श्रीमद् भागवत और पुराण में कोई अंतर नहीं है, केवल शब्दों का फेर है। तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे गीता। और तुम्हें खुद तुम्हारे रसूल का क्या होगा, दर्शन होंगे। तुम्हारे जो कहा है ना मोहम्मद ने कि हम आएंगे, कब आएंगे? आखिरत में हम भी आएंगे। जब कौन आएंगे? मेरे भाई आएंगे, मेरे दोस्त आएंगे, तो वो भी, उनके भी तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। जब ये बात लिख गई तब डरा सीखा सलमाना। तो शेख इस्लाम को डर आ गया। क्या बात आ गई कि भाई अभी बच्चे हैं, कोई तो क़यामत की बात करने लगे, मोहम्मद के आने की बात करने लगे, तो फिर कैसे जो हमारी सत्ता चल रही पूरे भारतवर्ष में, वो फिर कैसे चलेगी? तब ईद की पातशाही कौन करे सुल्ताना। तो अब सुल्तान की पातशाही चली जाएगी, तो जो हम वहां पर न्यायाधीश बनकर के बैठे हैं, जज बन के बैठे हैं, जो हम निर्णय करते हैं पूरे भारतवर्ष का, वो फिर काय को चलेगा? जब औरंगजेब गया, दूसरा न्यायाधीश आएगा, तो मेरा तो कोई वर्चस्व नहीं होगा। तब जवाब इनको दिया इन फकीरी पातशाही। तो उन्होंने कहा कि भाई फकीर कैसे? उन्होंने कहा, हमारे मोमिनों ने, कि हमारे जो फकीर है ना, इनके पास में कौन सी पातशाही है? अध्यात्म की पातशाही है इनके पास। इनके ऊपर साक्षात परमात्मा अल्लाह ताला इनके अंदर भी विराजमान है। ये झूठी दुनिया के पातशाह है और तुम झूठी पातशाही के पीछे मरे जा रहे हो। हके नहीं दिन की जाहिर की ना दिखाई। और इन्हें तो हक ने, राज्य ने खुद इतनी बड़ी पातशाही दी है कि कैसे सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिल रहा है, किनके द्वारा? पिया श्री प्राणनाथ जी के द्वारा। ये खुद खुदा है, खुद परमात्मा है। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ। और जो भी फकीर राज्य महाराज के चरण कमल में समर्पित होगा, सो दुनिया मुर्दार की चूक न कर दे तो उसको दुनिया जो मुर्दार है ना, मिटने वाली, उसमें उसको दुनिया की सहायता नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? अपने पिया का प्रेम चाहिए। हमें जो राज्य है ना, राज्य का प्रेम चाहिए। सिर जी कह रहे हैं, सिर जी को कोई सहायता नहीं चाहिए। वो तो पैसे ही कहते हैं हमारे पास मत आओ कोई, और आ गए ना तो भाग भी नहीं पाओगे, और भगे तो न इधर के रहे ना उधर के, कहां हो जाओगे? खजूर में अटक जाओगे। श्री जी खुद कहते हैं मेरे पास मत आओ, और सही बात है, मत आओ निजानंद प्रणामी संप्रदाय में। और अगर आ गए और फिर दुनिया में धोखे से चले गए दूसरी तरफ, बहुत बुरा हाल होगा। आप देख लेना, हमारी बात मानने से पहले ना अपनी आंखें घुमा लेना। जो गया ना वो कहीं का नहीं बचा, जर्जर हो गया वो। तो ऐसे राज्य कहते हमारे चरण में मत आओ, और आ गए तो आओ, अगर कहीं गए तो कोई की ताकत है हमारा प्रणाम स्वीकार कर ले। हमारे पिया कौन हो गए? ब्रह्मांड का मालिक हो गया। फिर दुनिया में कौन हमारी प्रणाम स्वीकार करेगा? कोई नहीं करने वाला। यह बात सुन के दिल में, ये बात सुन करके क्या ये बेशक हुआ, लेकिन इनके दिल में शंका आ गई। ये बात बड़ी गुजरा का क्या मालूम हो मुझसे। और ये बात तो बहुत बड़ी कह रहे हैं और पूरे प्रमाण भी दे रहे हैं, लेकिन एक कारण, अगर हमसे गलती हो गई तो हम तो गए। कौन? औरंगजेब हमारा सर काट देगा। और वो खुद नहीं चाहता कि एक हिंदू संत से, वो जान गया क्योंकि 2 बार पहले ही मिलने आ गया था। कौन? शेख इस्लाम के हिंदू हैं, राजपूत हैं, इनके पास में श्रीमद् भागवत सारा ज्ञान है इनके पास।
तो हिंदू अगर शायद कुरान की बातों से स्पष्ट कर देंगे तो औरंगजेब भी आध्यात्मिक था। औरंगजेब बादशाह खुद आध्यात्मिक था। दिल्ली में आप कभी लाल किला में जाना, वो नवाज जहां पढ़ता था ना तो कुआं पे एक चादर बिछाता था और 4 नींबू रखता था, 4 कोने में, ये 2 नींबू के 4 करता था काट के वो, और उसके बीचों बीच बैठ करके वो 5 समय की नमाज पढ़ता था। तो वो खुद उसको मालूम था कि वो समय आ चुका। कौन सा 1090, कौन आ गए? अल्लाह ताला आ गए, आखिरी मोहम्मद आ गए। लेकिन उसको ये भी पता कौन से तन में आए, हिंदू तन में। तो जब तो वो क्या कर रहा, हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ रहा, एक एक मूर्तियों को तोड़ रहा कि अगर परमात्मा, 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक तामसी और एक कैसी होती है, प्रेम लक्षणा भक्ति, या सात्विक कह सकते। प्रेम लक्षणा भक्ति तो ब्रह्मज्ञान ही करती है। अब देखो रावण ने भी भक्ति करी सुंदर साथ जी, लेकिन कौन सी करी, तामसी भक्ति। जब उसने क्या हुआ, भगवान राम ने कहा ना लक्ष्मण से, जाओ वो मरने वाला है, कौन, रावण, जाओ उसके पास बहुत बड़ा विद्वान है, वो उससे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। तो लक्ष्मण जाते हैं सीधे सिर पर, रावण तुम्हारे पास जो ज्ञान है ना वो हमें चाहिए। रावण कहता, जा तुम्हारे जैसे ना 1760 घूमते, मैं तुम्हें कोई ज्ञान देने वाला नहीं हूं। वाकई भैया कुछ नहीं दिया, डांट के भगा दिया रावण ने। बोले तुमने कैसे कहा था? बोले हमने ऐसे कहा था। बोला जिनसे ज्ञान लेना ना तो कैसे जाना चाहिए, नतमस्तक खाली होकर के जाना चाहिए। अगर हम भरे हैं जीवन में कुछ नहीं मिलना। कोई भी वस्तु में अगर हम फूल है ना यहाँ तक तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर ये जाते हैं चरणों के पास, निवेदन करते हैं कि हे पंडित जी आप हमें ज्ञान दीजिए, आप ब्रह्मांड कितने बड़े ज्ञाता हैं। उन्होंने बोला कि भक्ति ऐसे करो कि खुद परमात्मा हमारे घर आकर के हमारा कल्याण कर दिया। ऐसे रावण ने ज्ञान दिया 1 लाइन में। तो वैसे ये भी तामसी भक्ति कर रहा था, जबरदस्ती हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कि अगर परमात्मा है ना तो आए हमारे सामने आए। तो ये भी आध्यात्मिक था। इसने कभी अपने राजकोष से नहीं खाया, ये खुद अपना काम करता था, उससे जो कमाई होती थी उससे खाता था। एक कभी इसने अपने, जैसे मोहम्मद साहब ने राजकोष से नहीं खाया, वो क्या करते थे, भेड़ चराते थे, भेड़ चराने में जो उन्हें धन पैसा मिलता था उससे खाते थे। औरंगजेब ने भी अपने राज्य से कभी नहीं खाया, वो टोपी सिलता था और टोपी सिल करके जो पैसा आता था उससे अपना पालन पोषण करता था। तो ऐसे आध्यात्मिक था, लेकिन भक्ति उसकी कैसी थी, तामसी थी। और उसको मालूम था, उसने कभी गिरजाघर नहीं तोड़े, कभी चर्च नहीं तोड़े, उसने कभी गुरुद्वारा भी नहीं तोड़े। वो ज्यादातर कहां लगा हुआ था, सुंदर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहा था। श्री मामत कहे मोमिनो याद करो हजरत। श्री मामती कहते हैं, हे सुंदर साजी हजरत। कैसे आप, हजरत कौन है, श्री जी, हजरत की जो ये बीतक चल रही है ऐसे याद करिए। जो लड़ाई तुम करी कायम करने क़यामत। और कैसे तुमने लड़ाई करी, क्या कि क़यामत का एक निशान है कि दुनिया कैसे लड़ाई करेगी। तो क़यामत करनी है, क़यामत माने सबको अखंड मुक्ति देनी है। तो कैसे लड़ाई करी है उसको याद करिए। और आगे फिर से दिल्ली का प्रसंग सुनिए। कुरान की हकीकत द्वारा लाल दरवाजा की हवेली में सिराजे किया हुकामा। अब लाल दरवाजे की हवेली में सिरजी साहब जी बैठे हैं और हुकुम करते हैं। गोवर्धन भाई और लालनाथ जी को क्या हुकुम करते हैं? लाल गोवर्धन को कहा, जाए मुल्ला पुरुषोत्तमा। जाओ भैया मुल्ला के पास जाओ, कुरान में और क्या क्या लिखा, लेकिन जानते सब है सिर जी, लेकिन कारण कागज बनाते हैं। जाओ गोवर्धन भाई और लालनाथ जी, आप जाओ मुल्ला से कुरान को समझ के आओ, पहली सिपारे से लेके 30वें सिपारे तक क्या क्या बातें लिखी हैं। क्या कुरान में कहते हैं, कैसी है मजकूरा। और कुरान में क्या लिखा मोहम्मद साहब ने आकर के, और उसमें क्या वर्णन है। हमारे सदगुरु ने हमसे कहा है कि इनमें हमारी बातें लिखी हैं। तो जाओ तुम जाकर के कुरान को समझ के आओ। इनको यह आगे करो। और जो कुरान में लिखा है उसको समझ के फिर हमारे सामने उसको प्रकाशित करो, वर्णन करो। इधर समय काम करने की और सुंदरता जी कार्य करना है क्या, औरंगजेब को जगाना है, वो दिल में सबके बात है।
कैसे कर पहचानेगा अपनी असल जाता। और वो कैसे जानेगा कि असल क्या है, वो कैसे अत्याचार कर रहा है। लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास मेजर। और गोवर्धन भाई और लालदास जी गए। मेजर माने विद्वान था वो, कौन, एक मुल्ला, उसके पास गए, मस्जिद में गए। फिर क्या हुआ, बातें सुनत मुल्ला की आपस में भाई जीरा। और मुल्ला से निवेदन किया, टोपी ओपी लगा ली। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा ये मुसलमान है, तो उन्होंने पूछा, कुरान का ज्ञान लिया। अब दोनों जन ने बहुत कहा ये तो हमारी बात है। अलीफ का है मोहम्मद, गुलाम ईसा, और मीन कौन, सिरजी साहब जी। तो ये सब बातें हुई कैसे, दो जब की मुल्ला भी, लेकिन बहुत सारी बातें उन्हें अपनी समझ में आई। किनको, गोवर्धन भाई को और हमारे लालदास जी महाराज जी को। मुल्ला की बातन की लाल भाई पहचान। लालदास जी को पहचान हो गई, और क्यों ना हो, कौन है, आसवाई की वासना है, तो पहचान तो होगी होगी। तो तुरंत इन्हें पहचान हो गई, ये तो हमारे घर की तेती का बयान ईमान। ये तो हमारे घर की बात कह रहे हैं। मैंने ईमान आ गया, निश्चित करके ईमान आ गया कि कुरान में सब हमारी बातें लिखी हैं। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान। गोवर्धन के दिल में एक तो डर है, दूसरा पता है कौन है, गोवर्धन भाई ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी है, और कौन है, डर भी लग रहा कि काय को माने अपन लोग, ये बातें कौन सी, ये बातें नहीं मानना चाहिए। तो मन में डर भी लगा है। कोहरा औरंगजेब का जिनको ही सुने काना। और औरंगजेब का पौरा चल रहा, अगर देख पता चल जाएगा कि हिंदू होकर के हम कुरान पढ़ रहे, पता नहीं कैद में डाल दे, कुछ भी कर सकता है। तो डर के मन में डर लगा हुआ है। ईसा वास्ते झगड़ा पया लाल बातें करे मेरे जोशा। तो कैसे यहाँ पर झगड़ा हो गया दोनों जन के बीच में, लालदास जी महाराज जी और गोवर्धन भाई के बीच में, दोनों में झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा सिद्ध जी को नहीं बताना, और लालदास जी कहते हम तो बताएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों का इन बातों पर झगड़ा हुआ रास्ते में। लेकिन क्या हुआ, तुक हुए इन बात पर दुनिया की परामोशा। और ये फरामोशी गोवर्धन भाई के अंदर आई, और थोड़ा सा मन विचलित हुआ, और ऐसे आपस में झगड़ा हो गया। राह में लड़के आए लाल दरवाजे सोया। लाल दरवाजे जहाँ श्री जी हैं वहां पर आए। तो श्री जी साहब जी क्या कर रहे थे, श्री राजा आरोगन को समय दिन रया गरी रोया। सुंदर साथ जी 5:15 बजे धामधनी क्या कर रहे हैं, आरोग रहे हैं। दिन पूरा होने में कितने बजे हुए हैं, 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी माने 45 मिनट, तो 5:15 बजे हुए हैं। मुझे अतारी पारा बैठे हटे श्री राजा। शिव जी साहब जी कहाँ बैठे थे, अटारी पर बैठे हुए थे। गोवर्धन कहाँ पहुंच के कहीं सुनी चर्चा जो अब गोवर्धन भाई ने कही लालदास जी को तो बताई देनी, तो गोवर्धन भाई ने पहले से बता दी कि हे शिव जी साहब जी, कुरान में सब हमारी बातें हैं। आज हमने सुनी 3 तकरार बताए, इन्ना इंजुल्ला में लैलतुल कद्र के, तो ये सब बातें हमारी है। वो लोग तो अलग बातें कर रहे हैं कि 3 ब्रह्मांड बनेंगे, उसमें कैसे क्या क्या होगा, लेकिन वो समय अभी आएगा। लेकिन हमने तो समझ लिया ये तो सब हमारी बात है, ब्रजराज जागने की, परम धाम की बातें लिखी हैं। चांदनी चौक का वर्णन है, हौज को सर जमुना जी, 25 पक्ष का वर्णन इशारतों में, संकेत में लिखा हुआ है। इतनी देर में ही लालदास आए पहुंचे। और लालदास जी थोड़ी देर में चढ़े, और गोवर्धन भाई महिमा गा रहे थे काय की, कुरान की। तो अब लालदास जी महाराज जी क्या कहते हैं, बातें सुनी थी कि कई गोवर्धन तो गोवर्धन भाई जो सिद्धि से महिमा गा रहे थे क्या, कुरान की, तो क्या हुआ, वह की बातें सुन के करने लगा जवाब। अब जब वो करने लगे, वो मुल्ला की बातें सिद्ध जी को बताने लगे। ये जो लालदास ने अर्ज करी तब सिद्ध जी साहब जी से अर्ज करी, हे दामदनी मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या विनती करते हैं लालदास जी महाराज जी, हमारा इन चटाई पर मन होते है और अब हम यहाँ जो चटाई पर बैठे हैं, चटाई माने आपके समकक्ष बैठते हैं, सामने बैठते हैं, तो मेरा ईमान बड़ा पक्का होता है। लेकिन जब आपसे अलग हो जाते हैं तो फिर बाद में कहते हैं क्या पता सिद्ध जी सही कहते या नहीं कहते, हमारा ईमान डगमगा जाता है। यहाँ शेती उतर जाते हैं
तब चहल न रे थारा। चैन माने पहचान। जब हम यहाँ से उठ जाते हैं तो हमारे दिल में फिर कोई ईमान नहीं रहता है। आप जो हमें सत्य की राह बताते हैं वो सब हमारे दिमाग से अलग हो जाती हैं। तब भाई गोवर्धन तो बनाया। अब गोवर्धन भाई ने सोचा तो हमारे लिए कह रहे हैं। फिर इनकी दोनों आपस में बात विवाद होने लगा। यह सब मोको कया तुम जानत नहीं ताया। और इन सब मेरी बातें कह रहे हैं, कैसे इनडायरेक्टली मेरे लिए कह रहे हैं। तो गोवर्धन भाई को गुस्सा आया। श्री राज देख के दिल में किया इशारा। अब दोनों जन का आपस में जब झगड़ा देखा लालदास जी महाराज जी का और गोवर्धन भाई का, वैसे ही प्रेम संवाद, ऐसा नहीं हाथापाई होने लगी, ऐसे मुंह से बातें होने लगी। तो जब शिव जी ने देखा तो शिव जी को क्या हुआ, जबराइल ने जोश आया, चेहरा तमतमाने लगा। और फिर क्या हुआ, की अक्कल ऊपर मोह कैसो इतवारा। अब इनकी अक्कल पर मोह कैसे इतवार, इतवार माने विश्वास, हम इन पर कैसे विश्वास करें जो हमारे हमेशा साथ रहते हैं। कहां से, सूरत से, महामंगलपुरी धाम से, बिल्कुल साथ में हमारे साथ हैं। तो अब इन पर कैसे विश्वास किया जाए। समय श्री राज को नूर रोशन जोरा। तो ऐसे जबराइल इनके अंदर आया और चेहरा कैसे तमतमाने लगा बिजली की तरह है। और कैसे शिव जी ने सबको आदेश दिया कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। और फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर गद्दी पर बिठाया जाता है। किनको, गोवर्धन भाई को सूरत भेज दिया जाता है। आया जबराइल जोरा किया, असराफील ने किया सोरा। और असराफील ने कैसे इनके अंदर प्रवेश किया, जबराइल प्रवेश किया। और फिर क्या हुआ, मोहे आवे बिजली के चमकता लहरा। तो कैसे इनका मुंह में बिजली की तरह लालिमा से चमकने लगा। और कैसे अधूर कंपमान होने लगे श्री जी साहिब जी के। कैसे, रोष के कारण कंपमान, क्योंकि इतना मन में दुख हुआ कि ये सुंदर साथ हमारे बहुत प्राणों से भी प्यारे हैं, जो महाजन हैं और आपस में बात विवाद कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये दिल में बात आई। और ये कारण कारज बना दिल्ली से निकलना है, इसीलिए कारण कारज बना। श्रीराज के मुख से एक बाता पुकार कही। और कैसे धामधनी के मुखारबिंद से अब बातें निकली। क्या निकली, कारखाना कागज का ये सौंपिया लालदास। अब कारखाना लालदास का ऐसा। तो लालदास जी को क्या दे दिया गया, धर्म शास्त्र दे दिए गए। जितने भी हमारे धर्म के शास्त्र है ना, उनको शोभा मिल गई कि तुम्हें संभालना। उदयपुर को जाओ ही भीम मुकुंद मोमिन खासा। और क्या, भीम जी भाई और मुकुंद जी भाई कहाँ जाओ, तुम उदयपुर की तरफ जाइए। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम। और गोवर्धन भाई जो है हमारे भट्ट माने ब्राह्मण समाज के, तो इनको गादी पर कहा कि जाओ तुम सूरत की महामंगलपुरी धाम की गादी को संभालो। अनुपर शहर हम जाते हैं, यह हुआ हुक्म। और ऐसे हुक्म हुआ कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, अनूप शहर जा रहे हैं। और अनूप शहर जा रहे हैं तो अनूप शहर शिव जी निकलेंगे। रही अवस्था जोश में शेख बदल को हुक्म। और शेख बदल भाई को क्या दे दिया, हुक्म दे दिया। हुक्म का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ की जांच पड़ताल करो और जाकर के पता करो कि औरंगजेब कैसे, क्या होगा, औरंगजेब को क्या क्या प्लानिंग की जाए। कागज लालदास को मुकुंदास तारतम। मुकुंदास जी को तारतम देने की आज्ञा दे दी। लालदास जी को कहा सारे धर्म शास्त्रों को इकट्ठा करो और उनमें हमारी जो बातें लिखी हैं उसको कैसे अंडरलाइन करो। भीम को गोवर्धन सुराता। और कैसे जागृत बुद्धि किनको दी, भीम जी भाई को दी और गोवर्धन भाई को महामंगलपुरी धाम में इस संभालने के लिए कह दिया। मुकुंद भीम उदयपुरा हम जाता अनूप शहर ईटा। मुकुंदास जी और भीम जी भाई तुम जाओ उदयपुर और हम जा रहे हैं अनूप शहर। अब तुम अपना अपना जागनी कार्य करो। और अभी ये जो कार्यक्रम है ना औरंगजेब वास्ता वाला, इसको अभी ब्रेकअप करो। जब हम फिर से विचार करेंगे फिर इस बात पर सलाह करेंगे। बाकी सारी उलझना कोई न रहा काम। अब सबकी उलझन मिट गई। क्यों, क्योंकि सबके दिल में एक ही बात थी, औरंगजेब को पैगाम देना है। वही मीटिंग चल रही थी। सब अपने अपने अब दूर दूर हो गए। रात को उठा चले अनूप शहर के खाम। तो कैसे सिद्धि साहिब जी प्रात सुबह उठते ही भोर होते 4:30 बजे निकल पड़े। कहाँ, सुंदर साथ जी अनूप शहर की ओर
महीना का अषाढ़ का वर्षधारा कांदा। तो आषाढ़ का महीना चल रहा था, आषाढ़ आषाढ़ अभी निकल गया हमारा, है ना। अभी आषाढ़ के बाद क्या आता, सावन आता है। तो आषाढ़ का महीना जो बहुत तेज बारिश होती है, कैसे गुजरात की स्थिति बड़ी दयनीय थी इस साल भी, कितनी बारिश हो रही थी पूरे गुजरात में, पूरे भारत में ही हो रहा था। तो सुंदर साथी आषाढ़ में बहुत मूसलाधार वर्षा होती है, वो महीना चल रहा था। तो क्या हुआ, पोथी ऊपर बैठ के पहुंचे अनुपसहर प्रतिकीना। पोथी ऊपर बैठ करके, पोथी किसको कहते हैं, ऊंट गाड़ी को पोथी कहा जाता है। तो कैसे ऊंट गाड़ी पर बैठ करके सिद्धि साहिब जी चले, और राजस्थान में आज भी चलती है ऊंट गाड़ी, तो उस पर बैठ करके चलते हैं। मार्ग मीने चलते दही मान का अवसार। और राह में चल रहे, लेकिन शिव जी को क्या हो गया, पेट छूट गया, मतलब डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो गई। और क्या हुआ, मानिक भाई ने औषधि दी, किसको खा लो, पेट छूटा कहाँ जाए के कछु न रही हार। और कुछ हद, मतलब बार बार सिद्धि साहिब जी का पेट छूट गया, बार बार उनको क्या जा रहा, देह क्रिया करने के लिए जाना पड़ रहा है। बिना समय शरीर को बड़ी भई कसोता। ऐसे पीला पड़ गया सिद्धि साहिब जी का बुखार पे, कमजोरी हो गई, बार बार पूरे दिन हो गया यही करते करते। लेकिन क्या हुआ, डर के लाल भाई रोई ले दुनी की पोता। और रोई लालबाई की हित आमदनी, ये क्यों सी अवस्था हो गई, क्यों ये अवस्था हो रही है, आप बार बार आपको देह क्रिया करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपका शरीर की हालत तो बहुत खराब हो गई। तब आप दिलासा करी जिन्हें कोई डरो तुम। तो तुरंत शिव जी ने कहा अभी हमारे जाने का समय नहीं आया, जब जाने का समय आएगा ना 5 दिन पहले बता देंगे। और वैसे ही होगा, 5 दिन पहले बताया शिव जी ने। तीज पूरी होनी थी चौथ को, कैसे सुबह 5:15 बजे शिव जी ने अपनी सुरता को कहाँ लगा लिया था, सुंदर साथ जी अखंड परम धाम। चौथ लगने में कितनी घड़ी शेष थी, 2 घड़ी शेष थी। उस समय शिव जी ने क्या किया था, अपनी सुरता को लगाया था। तो ये बात यहाँ प्रमाणित हो रही है, कहाँ, अनुशहर जाने में। शिव जी कह रहे हैं जब हमारा समय आएगा ना, तो उस समय हम बता देंगे, अभी आप शांति रखो, हमें कुछ नहीं होने वाला। फिर न मेरी सूरत तब तुम्हें खबर करो काम। जब मेरी सुरता अखंड परमधाम में लगेगी ना, तब हम तुम्हें जरूर बताएंगे। उषा वक्त जबराई ने बड़ा जो किया जोरा। कैसे जबराई ने बड़ा जोर किया, और क्या हुआ, उतरे कलाम कार्य से करो खेल में सोरा। तो कैसे अब अनूप शहर में क्या कलश वाणी और सुंदर साथ जी क्या उतर रहा है, यहाँ पर सनंद वाणी के 30 प्रकरण अवतरित हुए। किताब में उतरी सनंद 30। और कलश में भी कुछ सनंद उतरी, मतलब कलश वाणी में भी 11 प्रकरण उतरे, और 30 सनंदे कहाँ उतरी, सनंद वाणी में अवतरित हुई। खबर कुरान की हक्के करे बख्शीशा। और कैसे कुरान की सारी बातें आ गई 30 से पारे में, कोई बातें छिपी नहीं रही कुरान की, सब सनंद वाणी में आ गई। सनंद लिखा तैयार करी विचार देके सुकाना। और सनंद लिख करके तैयार की गई, क्योंकि शिव जी के साथ में 10-12 मोमिन हमेशा साथ में बैठते थे, कागज और कलम लेकर के। कब इन्हें जोश आ जाए और वाणी का अवतरण होने लगे, तो फिर वो तैयार की गई, उनको सिस्टम से लाया गया, प्रकरण टू प्रकरण लगा करके। अब सोचा अल्लाह ताला की कृपा हो गई, अब औरंगजेब तो जरूर 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 जग जाएगा। यह वाणी सुन के और अब ये वाणी सुनकर के हमारे मोमिनों के दिल में और उत्सुकता आ जाएगी, उत्साह उत्कंठा आएगी कि अब तो औरंगजेब बादशाह को जगा जाएगा, अब ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा हुआ सब कार्य सीधा। तो कैसे समय आया सुंदरनाथ जी की कृपा से, और हमारे काम सब बन गए, और कैसे वाणी का अवतरण हो गया। अपने निज वतन की आई जागृत बुरा। कैसे निज वतन अखंड परम धाम की जागृत बुद्धि आई, और ये ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। अब ये वाणी सुन के कोई न फेरे ईमान। तो आगे जो भी वाणी सुनेगा, किसी का ईमान, कोई भी मुसलमान डगमगाएगा नहीं, सब कोई निजानंद संप्रदाय में समर्पित हो जाएगा। जब पहुंचे साकुमार को तुक तुक होवे सुल्तान। और ये वाणी जब साकुमार भाई के पास पहुंचेगी औरंगजेब के पास में, तो वो टूक टूक हो जाएगा निजानंद प्रणामी संप्रदाय में।
इना बखत पाठक के कसूरी में बैसा का। अब यहाँ पाठक की हवेली नहीं थे पहले ही से अरूप शहर में। पाठक के दिल में शंका हुई, कैसे विद्वान है हिंदू, ये तो मुसलमान की भी बात करते, हिंदू की भी बात करते, उनके दिल में कोई शंका आने लगी। देखिए अंदर विचार के कैसी बात बाबा का। और इन्होंने दृष्टि जी के सामने बैठ करके क्या बात करते हैं, उन्होंने सुना जब बदलाए अपने घरों बिछोने का साजा। और कैसे धामधनी को अपने घर बढ़िया बिछोने लगाए, श्री जी साहब जी को कैसे लगाया गया। बातें सीरा से सब करी बीतक अपनी कहा और उन्होंने पाठक को सारी बीतक बताई कि हरिद्वार में क्या हुआ, कुंभ का मेला था, वहां विजयवंदन शाखा का क्या होना था, 1735 प्रकट होना था, और कैसे एक ब्रह्म की एक परमात्मा की जो पहचान बताएगा तो उसको कैसे विजयवंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार से सराहा जाएगा। तो ये शोभा हमें मिली इस साल। तब यह सुन के बहुत हुआ खुशाल। तो यह बात सुनकर के खुशहाल हुआ, कैसे इतने बड़े ज्ञानी पुरुष कहाँ हमारे घर आए हैं, हमारे घर रुके हैं, ये प्रफुल्लित हो गया। और अपनी करने लगा मापक अपने हाल। और ये अर्ज करने लगा, धनी हमारी भी कष्ट दूर करो। ये आध्यात्मिक नहीं मांग रहा, ये क्या मांग रहा, लौकिक मांग रहा। कोई होंगे दुनिया में हर कमा मारे आपके सबके कोई ना कोई झंझट तो है, तो अगर राज्य आ जाएगा तो सबसे पहले हम वही मांगे, धनी ये झंझट दूर करो। ये ना मांगे प्रेम दे दो इसके, तुरंत हम कहते धनी ये जो इतना विवाद चल रहा वो निपटाओ, बाद में प्रेम देना, और प्रेम तो आपके हाथ में कभी भी दे दोगे, लेकिन ये झंझट थोड़ी निपटेगी। तो ऐसे उसने भी मांग लिया। यहाँ से आए के साथ को दिया इनारा। और कैसे यहाँ से अब सुंदर साहब को ये जो बताई सारी बातें कि कैसे अनूप शहर में एकत्रित की बातें अवतरित हुई। तुमको सैया हुक्म जो भेजा परवर दिगारा। और कैसे खुद परमात्मा ने हमारे पास में एक पैगाम भेजा है, जो हम मुल्लाओं के पास जा रहे थे जबरदस्ती कुरान को समझने के लिए, सब कुरान का ज्ञान समझ में आ गया। हुआ हुक्म हक का सीख बदला उपारा। और कैसे अब राज्य का आदेश हुआ सेठ जी साहब जी का, जाओ अब तुम्हें सनंदे किनको सुनाओ, और अब जो भाषा को सुनाओ, जाओ तुम सुल्तान के देवो कुछ खबर। और जाओ सुल्तान के पास में एक खुशखबरी सुनाओ, कैसे इसमें कुरान का पूरा बातूनी ज्ञान, जाहिरी ज्ञान का अवतरण हो गया है। शेख बदल गिरा हुए चले तरफ सुल्तान। शेख बदल ने एक पल भी दिमाग नहीं लगाया, तुरंत सनंद ने सिर पे ली और चल गए। कहां पर, मुसलमानों को सुनाने। अब क्या हुआ, सनंद ने सिर पर बांधा ले दिल में ईमान। और एक ईमान लेकर के कैसे अल्लाह ताला ने कृपा करी, वो कुरान के जो रहस्य आज तक छिपे थे वो सब प्रकट हो गए। पहुंचे दिल्ली शहर में बगल जुम्मे नमाज। और जुम्मे की नमाज थी, शुक्रवार था सुंदर साहब जी। तो जुम्मे की नमाज में जब पहुंचते हैं तो सारे शहर के मुसलमान जुड़े होते हैं। कोई अगर नमाज पढ़े ना पढ़े लोग, लेकिन शुक्रवार की नमाज जरूर पढ़ते हैं, जो 1:30 से 2 बजे के बीच में होती है। तो वो नमाज पढ़ने कितने मुसलमान जुड़े हुए थे। ईदगाह चला गया, मैं पैगाम पहुंचा उठाए आज। की मस्जिद नहीं, ईदगाह। ईदगाह एक विशेष स्थान होता है जहाँ हजारों लोग आ जाते हैं, मैदान होता है। मस्जिद तो एक मंदिर जैसी होती है, लेकिन ईदगाह में क्या होता है, ठीक है, क्या बना होता है, इनकी समझ लो छोटी सी मस्जिद और खूब बड़ा मैदान बना होगा, जिससे बैठ करके हजारों लाखों लोग नमाज को पढ़ सके। वहां पहुंचा और वहां पहुंच के क्या करने लगा, कहाँ खलक खाली रहे जितना कहो इकट्ठा। और पब्लिक तो बहुत है मुसलमान, और इस आनंदों का वाचन कर रहे हैं, लेकिन किसी का दिमाग एकाग्रचित नहीं है। और दुनिया में ये सबसे बड़ी हमारी झंझट तो यही है, दिमाग का ही अगर कंसंट्रेट हो जाए ना तो राज्य को पाने में टाइम ना लगे। लेकिन ये दिमाग इतनी तीव्र गति से चलता है, एक काम होता है उसको 4 तरीके से हम सोचते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करें, ऐसा नहीं ऐसा करें, ऐसा नहीं ऐसा करें, ऐसा ऐसा। और ये नहीं सोचते धनी आप जैसा कराओगे ऐसा होगा। अगर इतना सोच लो तो हम अपना दिमाग बचा लेना, कहीं और उपयोग करें। लेकिन हम क्या करते, खुद ही चतुर बन जाते, बिचकिन बन जाते, और होता किनके आदेश से है, धामधनी के आदेश से। तो अब वहां के लोग भी वैसे ही बातें कर रहे थे, जबकि आए कहां, ईदगाह में सुंदर साहब जी। लेकिन 4 प्रकार की यहाँ पर हर कोई की सोच होती है।
शेख बहुत पुकारिया, देखा रजल का बड़ा जोरा। शेख बदल ने खूब तेज तेज जोश में सनंदे गाई बिना एक मोहम्मद की, लेकिन किसी ने भी वो सनंदे नहीं सुनी। कोई कहे हिंदी भी मिले, लिखे यह कलामा। और कोई कहता है बात तो बहुत बड़ी है, मोहम्मद की महिमा बहुत अच्छी गा रहे हो, और मोहम्मद कैसे शरीयत तरीकत का ज्ञान लेकर के आए, हकीकत मार्फत का लिखा कुरान में कि खुद अल्लाह ताला आएंगे वो लिख करेंगे, ये बात सही है, लेकिन हमारे अल्लाह ताला ना हिंदी में कहूँ भेज ही नहीं सकते। काय में भेजे वे? अरबी में। कैसे उनसे अरबी के अलावा कुछ बनती नहीं है। ऐसे वो बोलने लगे, कौन? ये मुसलमान भाई। बाता तो बरहक है, पर हमें रवा नहीं इस्लाम। बातें तो तुम्हारी बहुत बड़ी है, महिमावान है, लेकिन हमारे अंदर ईमान नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा ईमान? इधर भांत बाता सुन के फिर आए अपने इस प्रकार से चिल्लाते चिल्लाते पूरा दिन व्यतीत हो गया। दिन क्या, कुछ ही समय की नमाज होती ना, फिर थक गए, इतने आवेश में गा रहे थे। शेख बदर भाई अपने घर आ गए, क्योंकि शेख बदर भाई का घर ही क्या है, दिल्ली शहर में है। गनी बैग की हवेली में जाए पहुंचे और फिर गनी बेग की हवेली में जहां शिव जी रुके हैं वहां पहुंचे। कहां सनन से बातन लगे, बिना एक सुंदरता जी गरीब एक में शिव जी नहीं रुके, गरीब एक में एक वहां का क्या ज्ञानी रहता था, उनके सामने क्या करने लगे, सनंदों का वाचन करने लगे। फिर क्या हुआ? तब एक सैयद बोलिया, बात जहरा की लिए जीजा। तो एक वहां का सैयद बोलने लगा, क्या बोलने लगा? गरीब की हवेली से निकला कि तुम क्या बिना मतलब की बात करते, तुम एक मोहम्मद की महिमा गा रहे, 1,20,000 पैगंबर हो गए और तुम्हारी नजर में क्या एक ही दिख रहे क्या कि एक ही पैगंबर आए? कैसे 1,20,000 पैगंबर आ गए? वो ऐसे चिल्लाने लगा, यो कुफर बोलत हो है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो तुम ऐसा कुफर क्यों बोलते हो? केवल मोहम्मद को ही इतना बड़ा क्यों कहते हो? ये जब पैगंबर बने इनका का नहीं नाम। और इतने पैगंबर हो गए मोहम्मद के आने के पहले तक, उनके तुमने एक के भी नाम नहीं लिए, ना ईसा का, ना मूसा का, ना दाऊद का, ना इब्राहिम का, अनेक अनेक जो पैगंबर हुए उनके नाम तुमने एक भी नहीं लिए। तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ ईदा। तो ऐसे शेख बदल से क्या हुआ, झगड़ा होने लगा उस सिद्दीकी का। फिर क्या हुआ? उससे पीछे फिर के घरों आए कीका। फिर उधर से पीछे फिर करके अपने घर लौट आए। इन 2-4 में अनुप शहर से आए सिराजा। और 2-4 शहर के बाद में श्री जी साहब जी ने सोचा चलो अच्छा काम हो गया होगा, शेख बदल भाई के द्वारा लौट करके आते हैं। और फिर क्या होता है? बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का काजा। और शेख बदल भाई से पूछा भैया तुमने क्या किया अभी तक, तो आगे क्या होता है? तब शेख बदल ने अपनी कही पिता का। शेख बदल भाई ने अपनी बीतक बताई कि हमने तो बड़ी कोशिश की, ईदगाह में भी गए थे, शुक्रवार का दिन था, खूब बिना एक मोहम्मद की सरंदे सुनाई। मोहम्मद कहे मोमिनो या सरवारी हक बकासी दीजिए, छोड़ो दुनिया करियो भली। कैसे हमने बहुत, ये सरंद की चौपाई नहीं है लेकिन मोहम्मद नाम है। अगर आप सोचो सरंद की है, सरंद की नहीं है। सुंदर साहब जी, सरंद की एक चौपाई है कि क्या है, विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग, सो बिना बिरह ना जले हो नहीं दिल पाक। सुंदर साहब जी तो ऐसे वर्णन कर रही हैं कौन? शेख बदल ने अपनी यथास्थिति बता दी। मैं तो बहुत उपकारिया, इनो पीठ नहीं तरफ और हमने तो बहुत चिल्लाया, लेकिन ये शरीयत के कर्मकांडी लोगों ने क्या किया, पीठ दी और हमारी बात को इन्होंने कंसंट्रेट होकर के नहीं सुना। जबकि इसमें सनद वाणी में तो कैसे मोहम्मद की और एक अल्लाह ताला की महिमा का वर्णन है। कोई कलाम हिंदी में का और कैसे लोग कहते हैं कि इस बीमान नहीं लाते कि कैसे हिंदी में लिखा है, और हिंदी में तो हम बात मानेंगे नहीं, हमारे अल्लाह ताला तो अरबी में लिख के भेजेंगे। काहू दिल में पुकारा, कोई बात कहे गुजरा का। और कोई कहता है बड़ी बात है, बुजुर्ग है, लेकिन क्या है? फिर बैठे विचार को इन बाता सुनी ना काना। और सब अपनी शिव जी ने कानों से शेख बदल भाई की बात सुनी और अब विचार करने लगे, चलो ये वाला भी हमारा काम अभी अधूरा है, लेकिन अभी करना है, हमें पीछे नहीं हटना, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन हम तो पैगाम दे के रहेंगे। लाल गोवर्धन मिलके
जाय कहो शेख सलेमाना। और जाओ लालदास जी गोवर्धन भाई शेख सलेमान से सनद वाणी की बात करो। कब फिर उठ गए जाय के किया मिलापा। फिर उससे मिलन किया, लेकिन वो तो क्या शरीयत कर्मकांडी और बादशाही को चापलूस है। औरंगजेब बादशाह का कैसे मानेगा? सारी हकीकत कही जाके सुने मिटे सब तापा। और सुंदर साथी सारी हकीकत कही और ये सत्य ज्ञान को सुन करके ताप माने, हमारी कैसी भी स्थिति हो हम निर्मल हो जाएंगे। आज मिलाओ काल मिलाओ यो बीते मास भय दोया। तो उसने क्या किया? 2 महीने बिता दिए। अभी नहीं, शाम को आना। शाम को पहुंचे ना, अरे यार तुम लोग लेट हो गए, 2 घंटा पहले आती तो औरंगजेब मेरे पास था, तुमने देरी कर दी, ठीक है कल सुबह आना। फिर कहा अभी नहीं हो पाएगा, फिर आना शाम को। ऐसे 2 महीने व्यतीत कर दिए। कभू कछु जवाब करते हैं सोया। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, और मोमिनों को ऐसे उल्टे सुल्टे से लटका के रखे हैं। और एक क्या कर रहे हैं? औरंगजेब से नहीं मिला रहा है। कहे पहले तो इन बेखसो मिलत नहीं सुल्ताना। अब कहने लगा कि तुम जो हिंदू तन में आते हो ना, हिंदू वेशभूषा से, तुम्हें टोपी पहननी पड़ेगी, कुर्ता कैसा पहनना पड़ेगा? ओछा, पैजामा भी ओछा पहनना पड़ेगा, मुल्ला जैसी दाढ़ी रखनी पड़ेगी, तब वो तुमसे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखो तुम्हारो बदलो तो सुल्तान सुनाओ काना। जब तुम्हारा भेष बदलेगा तभी तुम सुल्तान को सुना पाओगे अपने दिल की बात, नहीं तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा हिंदू वेशभूषा में। यो करते विचारते कछु न देखे शाखा। और ऐसे विचारते, लेकिन ऐसा विश्वास हुआ मोमिनों को कि ये कभी हमसे मिलवाने वाला नहीं है। कब आपस में कहा अब फिरो इनसे आपा। और आपस में क्या कहने लगे कि इनसे मिलने से कोई मतलब नहीं। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोयला खाना। और लाल दरवाजे की हवेली को छोड़ के कहाँ आए? सराय रोयला के मोहल्ले में आ गए। एक कलाम फारसी में करे तब होवे पहचाना। और सोचने लगे कि ये जो हिंदी की बातें ना ये फारसी में कर दें तो ये अनुवाद तो निश्चित ही क्या होगा, औरंगजेब तक हम पैगाम पहुंचा देंगे। तब एक मुल्ला फारसी का हुक्म हुआ दयाराम। सिंह जी ने कहा दयाराम भाई से कि जाओ एक मुल्ला लेकर के आओ फारसी का जानकार, और उसको क्या करना, अपन पैसे में लाएंगे और वो हमारे हिंदी बातों को अनुवाद कर दे, काहे फारसी में कर दे। बुलाए जाओ तिनको लिखे फारसी में कलाम। जाओ दयाराम भाई तुरंत बुला के लाओ। तब लड़के कायम को बुलाया दयाराम। तो एक नवयुवक को, जो कायम मुल्ला जिनका नाम है, जो 12 मोमिनों में है, उस कायम को बुला करके लाए। राखिया चाकर 1.5 महीना वास्ते लिखने इना काम। तो उसको फ्री में नहीं रखा, उसको महीने पे रख दिया। तुम अगर पूरे महीना हमारा ये काम करोगे तुम्हें 1 रुपए 2 रुपए मिलेगा। शेख जी मिला जाएगा लिखिया का सवाल। तो सबसे पहले जो शेख जी मीरा जी का संवाद है वो लिखाया गया। इनमें सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। और जो बुनियाद है उसकी हकीकत सारी लिखी गई। जिनकी जिंदे बांध के रुके किए तैयार। और फिर कैसे रुक के तैयार किए गए शेख जी मीरा जी के। हर तौर पहुंचाया जो थे सुल्तान के प्यारा। और जो सुल्तान के खास थे ना, जैसे सिद्दीक औलाद है, शेख इस्लाम है, शेख निजाम है, कायम, और कौन है सुंदर साथ जी, ऐसे जो 5 इनके विशेष हैं, तो अभी नहीं पहुंचाएंगे, अगले प्रकरण में पहुंचाएंगे। लेकिन जो इनके विशेष लोग हैं, जो रोज मिलना जुलना होता है, उनको रुक के पत्र बना करके शेख जी मीरा जी का प्रसंग भेजा गया। पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दारा। सबके घर में जाकर के पुकार करी, लेकिन सब मुर्दार निकले। ले तो लिया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। राह खुदा के वास्ते कोई न हुआ खबरदार। और खुदा की राह है तो धर्म का प्रचार प्रसार करना किसी का पर्सनल वो नहीं है, ये खुद की महिमा है, ये तो खुदा की महिमा है। तो ये लोग कोई भी खड़े नहीं हुए। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेखा निजामा। और उस्ताद उनका जो कौन है, गुरु है। उस्ताद माने गुरु, किनका? औरंगजेब बादशाह का, जो जिसका नाम शेख निजाम है। कोई दिन इनके यहाँ फिरे
नालायक देखा इस्लाम। तो शेख निजाम के यहाँ भी कई दिन तक गए, लेकिन वो भी नालायक निकला। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया, विश्वास पात्रता से भरा हुआ कोई जवाब नहीं दिया। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में। अब एक झूठा मिला, कौन? सौदागर। कहाँ था? सूरत का रहने वाला था। तीनों पाया दीदार सिराज का मिला पटा तीना से। अब जब शिव जी के दर्शन देखे और सुनी कथा तो प्रभावित हो गया, और एक गुजरात दूसरे गुजरात से मिलकर खुश तो होंगे ना, तो खुश हो गए। कई सुंदर साथ तो कौन है? महामंगलपुरी धाम से ही है। तो वो खुश हुआ, अब रोज आने लगा शिव जी के पास। लेकिन क्या करता है? इन्होंने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा। और कहने लगा एक कुरान का एक पाठ क्या दज्जाल नामा है जो मेरे पास है, तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल की शान। और दज्जाल कैसे लड़ाई करता है, जो धर्म के मार्ग पे चलता है, उसमें सब लिखा हुआ है। सो लेने के वास्ते लाल जाए तेरा एका। और रोज कहता है कि आप हमारे घर से ले लेना। वह नित वायदा करे बाता करे अनेका। और वो रोज वायदा करता है सुबह शाम दोपहर, लेकिन देता नहीं है। फिर क्या हुआ? केतर का दिन फिराया तब बया मुनकारा। और कितने दिन तक कहा, फिर बाद में सीधा झूठ बोल दिया, हमारा है ही नहीं, कर रहे थे तुम्हें। ऐसे निकला है कौन? सूरत का है जो सौदागर था, जो व्यापार के लिए दिल्ली में रहता था। मेरे तफसीर है हुसैनी जो बड़ी मातवारा। और मेरे पास तफसीर हुसैनी है जो बड़ी विशेष है, जो हुसैन साहब ने कैसे कैसे अनुवाद किया है। कबा पूछा लाल दास ने उनमें क्या खबरा। उससे कहा कि तफसीर हुसैनी में है क्या, तो क्या बताता है? कुरान अर्थ फारसी है जाहिर सब उबारा। तो सुंदर सा जी उसमें फारसी से कैसे अनुवाद किया गया है, उसमें कैसे ट्रांसलेट किया गया है, ये उसमें तफसीर हुसैनी में है। ये बात लाल ने आया आगे करे श्री राजा। श्री साहब जी के सामने गए कि क्या कहा कि तफसीर हुसैनी भी उसके पास है। हुक्म हुआ लाल को ले आओ तुम आजा। और कहा कि जाओ लेकर के आओ तफसीर हुसैनी। लाल फिर उनके घर गए पीते हुए दिन चारा। और 4 दिन तक उनके घर सुबह शाम जाते रहे, लेकिन उसने तफसीर हुसैनी भी लालदास जी महाराज जी को नहीं दी। फिर लाल ने आके कहा या को झूठो जगत विचारा। लालदास जी ने कहा है तो बड़ा झूठा व्यक्ति दिख रहा। क्यों? क्योंकि अभी दज्जाल नामा में इसने महीनों घुमाया, अब तफसीर हुसैनी में घुमा रहा। कितने दिन हो गए? 4 दिन। ये नहीं देने वाला, अगर नहीं देना बता देना कितना पैसा लेना, पैसा ले ले, लेकिन ये देने वाला नहीं है। उस वक्त में हाजिर बैठा था दयाराम। दयाराम भाई वहीं बैठे थे। शिव जी ने आदेश किया दयाराम को, इन्होंने अर्ज करी मुझे कहोगे काम। दयाराम भाई तुरंत खड़े हो गए, हे दामोदरी ये सेवा हमें दे दो ना, मैं तफसीर हुसैनी ले आऊंगा, यही दिल्ली में वो तो पैसा देने से मिल जाएगी। तब सिराज ने हुक्म किया तुम ले आओ हुसैनी तफसीर। तो तुरंत आदेश हुआ और तफसीर हुसैनी लेकर के आओ। बड़ा चाह है हमको पहुंचे मजला मीरा। और हमें बड़ी चाहना है, और उसमें क्या लिखा है वो भी हमें सुनना है, पढ़ना है। तब हुक्म सिराज का सदाया सिरा दयाराम। तो कैसे उन्होंने वो आदेश को सिरधार करके क्या किया आगे? अपने अस्नाओ रहत थे 300 कया एक काम। तो अपने अस्नाव जो उनके खास थे उनसे कहा, क्या कहा कि हमारा एक दोस्त है, कहाँ रहता है? दूसरे शहर में रहता है। दयाराम भाई अगर हिंदू होकर के तो मिलनी नहीं थी, तो क्या कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, मुसलमान हैं, तो उन्होंने हमें कहा है कि आपके यहाँ तफसीर हुसैनी मिलती है, तो उनसे आप खरीद करके ले लो। तो वो अब अपने जो दोस्त थे ना उनके मुसलमान, उनसे कहते हैं हमारे अस्नाओं ने पाती की हम अपारा। और हमारे जो दोस्त हैं जो दूसरे शहर में रहते हैं मुसलमान भाई, उन्होंने पत्र में लिखा, क्या लिखा? हुसैनी मंगाए है बहुत निहोरा कारा। बड़े प्रेम पूर्वक, और क्या कहा, अगर तुम एक काम कर दोगे तो अल्लाह की तुम्हारे ऊपर बड़ी रहमत होगी। ऐसे उन्होंने पत्र में लिखा है। तब उन्होंने कहा मैं करूं तुम्हारा काम। तो उनके जो दोस्त थे आते दिल्ली के, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, इतना छोटा सा काम है, अभी कर देता हूँ। तभी सुन हाजिर करी दई हाथ दयाराम। तो उन्होंने तुरंत तफसीर हुसैनी ला करके उर्दू बाजार से दयाराम भाई को दे दी।
ये 40 रुपया इनमें दिए 2 फेरा। तो 38 रुपए की तफसीर उसे नहीं आई और 2 रुपए वापिस लौटा दिए गए। खुशहाल हुआ दयाराम, जाए लगा सिर मेरा। अब दयाराम बड़े प्रफुल्लित हुआ कि तो बहुत बड़ा काम हुआ, शिव जी साहिब जी की कैसे बख्शीश कृपा मिलेगी हमें। और तुरंत शिव जी साहिब जी के पास जाकर के वो तफसीर हुसैनी दे देते हैं। वहां से लेकर दाया आए पहुंचे पास सिराजा। और कैसे दौड़ करके शिव जी साहिब जी के सामने तफसीर हुसैनी उन्होंने जाहिर कर दी। ले तफसीर आगे डरी, यह हुआ सीधा काजा। और ये इतना बड़ा काम सिद्ध हो गया। तफसीर हुसैनी में जो घुमा रहा था सूरत का कौन व्यापारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तफसीर को देख के सिराज बड़े खुशहाल। तफसीर को जैसे शिव जी ने देखा बड़े प्रफुल्लित हो गए, खुशहाल हो गए। बाता लगे करने आगे गुलाम लाला। और कैसे लालदास जी के सामने सब बातें होने लगी। बिना समय कायम के तफसीर चली आगे। तो कायम मुल्ला को तफसीर दे दी कि अब तुम पढ़ के सुनाओ इसमें क्या लिखा है, और हम उनको सुनेंगे। देख इनके मायने हमको सुनाओ। और इसमें क्या लिखा है इनके मायने बताइए। प्रथम इना उजुलना सूरत इनपति जामे दीना तकरार। तो पहली उन्होंने सीधा 30वां सिपारा खोला वो पीछे से, और उसमें इन्ना इंजुल्ला की सूरत निकली। 30वें आमने सिपारा में एक सूरत है इन्ना इंजुल्ला की, उसमें 3 तकरार लैलतुल कद्र की 3 रात्रि महिमावान बताई गई। वो जब निकला तो क्या हुआ, इशारतें सारी हुई जो लिखी परवरदिगार। तो कैसे परवरदिगार परमात्मा हमारे धामधनी ने जो पहले से ही संकेतिक रूप में साक्षियां लिखी हैं वो खुली कि 3 तकरार क्या है, ब्रजरास और जागनी की महिमावान रात्रि है। हम ही थे ब्रजरास में, हम तीसरा आए सीता। हम ही ब्रज में थे, हम ही रास में थे, जो हमने अपने बालाजी के साथ में श्री कृष्ण जी के साथ में प्रेम आनंद की लीला की, और हम ही इस जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। ये तो वही बात है जो हमको कही सीता। और जो हमें ब्रजराज जागनी का आनंद है, जो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, वही तो ये कह रहे हैं। इना आती ना सूरत कभी मुल्ला ने जावा। और जब इन्ना आती ना सूरत पढ़ी तो उसमें क्या मिला, जमुना काल पार की हकीकत पाई ताबा। तो कैसे उसमें जमुना जी का वर्णन आया है इशारतों में, जो ही लिखा है केवल, ठीक है ना। अब ये नहीं लिखा कितनी विचरण करती है टोटल 18 रात। कहां से, सुंदर साथ जी कुफराज पहाड़ से लेकर के और हौज कौशल तालाब तक, कैसे 4.5 लाख और 9 लाख कोस कहाँ विचरण करती हैं सुंदर साथ जी, रंग महल के सामने। तो दोनों पुल के बीच में 4.5 लाख और 2.25 लाख उधर। तो ऐसे तो उसमें ये नहीं लिखा था हौज कौशल तालाब का, नहीं लिखा था कि कैसे 128 हंस का है, 124 छोटी देहरियां हैं, ये कुछ नहीं लिखा, केवल हौज लिखा है। अब हौज से हमें मालूम है ना हौज कौशल तालाब कैसा है, ब्रह्मानंद को मालूम है। हमारे पास क्या है, तारतम ज्ञान है, उसके पास थोड़ी तारतम ज्ञान है सुंदर साथ जी, इन मुसलमानों के पास में। कबर चोट लगी सिराज को आया ऐसा हाल। और सिद्धि को और दिल में दृढ़ आया, और पढ़ो, और उसमें क्या हमारी बातें होंगी। ना रही उठने की ताकत हुए अति खुशहाल। और ना उठने की ताकत है, ना खाने पीने की, बिल्कुल एक पलंग पे खटिया पे बैठे हुए, और उससे कह रहे और सुनाओ और सुनाओ। इन रोज लग सजे सेज से उठ ना सके दादा। शिव जी साहब की जो सेज्या है शिव जी की, 3 दिन तक मुझसे नहीं उठे, और वो सुनाता भी रहा। सुबह सुकन तफसीर में कलाम रबानी जावा। और रब के जो वचन हैं कायम में तफसीर में, वो सारी बातें श्री जी साहब जी ने जब सुनी, सादा आगे बैठ के चर्चा करी बनाया। और सुंदर साहब के बीच में कैसे चर्चा करने लगे। देखो सुंदर साहब जी, ये तो सब हमारी बात कह रहे हैं, हमारी हकीकत कह रहे हैं। हुई खुशहाली साथ में लई साखे मिलाया। सुंदर साहब बड़े खुश हुए, और साक्षियों को एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कैसे चैन से चैन जोड़ी। यह खुशहाली अपनी पहुंचाई सब शाखा। और कैसे खुशहाली अपने सुंदर साथ को पहुंचाई, पत्र लिख करके उदयपुर में, सूरत में, जहां जहां हमारे सुंदर साथ रहते हैं। ये तो मोमनो वारसो जाके हक के पकड़े हाथा। तो इसके तो कौन है, इसको कौन समझेंगे मोमिन,
लेकिन कौन? जिनको खुद राज जी ने हाथ पकड़ा हुआ है वही ईमान लाएंगे। काची लिखी उदयपुर को और शाखा सबाना, और उदयपुर में भी मुकुंदा जी भीम जी भाई है उनको भेजी, और भी जो सूरत में सुंदर साथ हैं या अनेक अनेक सुंदर साथ के पास में पत्र लिख करके भेजा गया। तुम थोड़ थोड़ पहुंचाइयो जो कोई शाखा सयाना, और जो भी सच्चे सुंदर साथ हो ये बात तुम और भी आगे पहुंचाना, जहां जहां हमारी ब्रह्मज्ञान सुंदर साथ रहते हैं। सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्यामा, कैसे भीम जी मुकुंद जी उद्धव और केशव जी ये सब सुन लेना। हम पाती पति मोहम्मद की सब पाई हकीकत दामा, और जो मोहम्मद साहब 1100 साल पहले पत्र लेकर के आए कुरान, वो हमारे लिए लेकर के आए, उसमें सब हमारी बात है। अपने घर की इशारा दे और न समझे कोई, और हमारे घर की बातें हम ही जानेंगे ना। जो हमारा घर है हमें पता होगा हमारे घर में क्या क्या है, दूसरे को थोड़ी पता होगा। तो ये तो हमारे घर की अखंड परम धाम की बात है। और कोई तो समझे जो कोई दूसरा हो, जो अखंड परम धाम का कोई और रहने वाला हो ब्रह्मज्ञानों के अलावा तो वो समझे ना। तो वहां तो कोई है ही नहीं राजी श्यामा जी और ब्रह्मज्ञानों के अलावा। बिना बांध की पातिया पहुंचाए सब शाखा, तो इस प्रकार से पत्र लिख करके सारे सुंदर साथ को भेजा गया। खुशाली तीन को दीजियो जो लड़त दज्जाल सुबाखा, और खुशहाली सबको देना जो यहाँ पर दज्जाल स्वरूप होकर के ना झगड़ा करते, ये सब बताना उनको। इना समय नौतन पुरी से आए प्रेम दासा, अब यहाँ पर 3 सुंदर साथ आए, संग जी, प्रेम जी और नाग जी। यहाँ पर 3 आए। नाग जी संग जी शामिल आए प्रमोदन की आशा, तो प्रेम जी, संग जी, नाग जी आए और उल्टा सिर जी साहिब जी को क्या देने आए? शिखावन देने के लिए आए। ये आए दिल्ली में सराय हवेली कोयला खाना, ये दिल्ली में आकर के जसीर जी साहिब जी कहाँ रुके थे? सरारुल्ला खान की हवेली में रुके थे। दिल्ली में आकर के तीनों जन मिले। एक दावा ले बैठे इसे कहा इनका दिल पर था ईमाना, और एक दावा लेके बैठे थे कि केवल सतगुरु की गादी ही क्या है? सच्ची है। किसी के अंदर सतगुरु हो ही नहीं सकते, केवल एक सतगुरु ही सर्वोपरि है। हे गिरो जौडन में इनो था मसनंद का काम, ऐसे ही सुंदर सा जी यहूदियों में भी झगड़ा हुआ था मसनंद के चक्कर में, पहले से ही लिखा हुआ था कुरान में भविष्यवाणी। तो वही हुआ सुंदर साथ जी, कैसे मसनंद की लड़ाई चल रही थी वैसे यहाँ भी ये जो लोग हैं ये मसनंद की गादी पर ही मान ला रहे, जबकि ये नहीं दे रहे, देख रहे कि बिहारी जी के पास कोई भी ज्ञान नहीं है। अक्सर आखिर दिल से जो बरक इस्लाम, और हमेशा ये क्या रखते थे? दिल में द्वेष रखते थे। ये कैसे? तो सुंदर सा जी वैसे ही ये लोग भी हैं जो वहां के गिने चुने लोग हैं, कहाँ के? जामनगर के। वो केवल बिहारी जी पर ईमान लेकर के खड़े हैं। रसूल साहिब की बात को कबू न सुने काना, और रसूल साहब की बातों को जो रसूल साहब ने फरमाया है उस बात को कभी नहीं सुनते ये लोग। पूरा एक मोहम्मद बरहक तापर ना लियावे ईमान, और जबकि रसूल साहब ने लिखा हुआ है कुरान में कि खुदा एक है और मोहम्मद क्या है? बरक है, विशेष है, महिमावान है। इन बातों के लोग नहीं सुनते। ये आए मजलिस मोमिनों की यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात, आगे मजलिस किनकी चल रही है? श्री जी के साथ में मोमिनों की बात चल रही है। बिना मोमिन के कोई धनी की चर्चा में बैठ भी नहीं सकता। तो ये उनके बीच में आ गए, संग जी, प्रेम जी और नाथ जी भाई आ गए। ये देखकर करीब भये बड़ी चर्चा हुई पूरा की जाता, और ये देख करके ताज्जुब हो गई कि श्री महाराज ठाकुर सिर जी साहिब जी के मुखारबिंद से सर्वदेशी चर्चा, या कुरान या पुराण दोनों की चर्चा धामधनी कैसे कर रहे हैं। जब रूबरू भये श्रीराज सो तब बातें करी बिने जोश, और जब श्री जी साहिब जी से मिले तो रूबरू बातें भी करने लगे और ये भी सम्मान कर रहे। क्यों? ये कहां से आए? हमारी जन्मभूमि से, और जहां हमारे धामधनी ने हमें इस लायक बनाया सदगुरु महाराज जी ने। तो प्रेम तो हो गई होगा ना, तो बड़े प्यार से इनका स्वागत भी किया गया। आप अरे कछु न देख ही इल्म था फरामोशा, और ये अपने समान किसी को नहीं देखते, इनके अंदर फरामोशी अज्ञानता है।
ये शिव जी को मान ही नहीं रहे कि ये धाम के धनी है, ये इनके अंदर सदगुरु बैठे, ये मानने को तैयार नहीं है। जब चर्चा करी हजूर ने दई श्री देवचंद जी पहचाना। और जब इन्होंने चर्चा करी तो कैसे देवचंद जी की बात पर क्या हुआ, श्री मोहम्मद साहिब का रोशन किया ईमाना। और कैसे मोहम्मद साहब का कैसे उन्होंने जब चर्चा करी तो इनका कुछ ईमान क्या हुआ, पक्का हुआ। जो बात कही मोहम्मद ने सोई रूह अल्लाह कलामा। और जो मोहम्मद साहब ने बात की है कृष्ण की महिमा की, वही कुरान में कही गई है। दोनों में एक ही बात कही है, कुरान में जो कही है वही हमारे रूह अल्लाह श्री श्यामा जी श्री सदगुरु महाराज जी ने वर्णन किया। बिना दिखाए दोनों इनको ये हुआ बिना एक सलामा। तो इनको दोनों को मिला दिया तो कैसे अहमद मिले, मोहम्मद मिले तो क्या हुआ, अहमद हुआ श्याम। तो ऐसे दोनों को मिला करके बताया। जब ईसा मोहम्मद मिल गए कलमा और तातामा। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कौन कौन, सदगुरु महाराज जी और मोहम्मद का ज्ञान दोनों जब मिल गया तो कैसे सुंदर साथ जी ये अद्भुत ज्ञान, दोनों एक ही ज्ञान बात कर रहे हैं, कर्मा भी और सदगुरु महाराज जी का ज्ञान। भागा दिल का कुफर जाग देखी आतामा। अब इनका कुफर भाग गया, किनका, सुंदर साथ जी जो आए संजी नाथ जी और प्रेम जी भाई, और इन्हें 22 दिन तक मीटिंग चली। एक 22 दिन ये भी मिला अपन को, है ना, 3 22 दिन हो गए। अब कौन कौन, एक 22 दिन ये हो गए, एक देवचंद जी महाराज जी की, तीसरे शिव जी साहिब जी 22 दिन भूखे रहते हैं। कहां पर, जब कामा पहाड़ी से पूरा गांव में आते ना, उस समय 22 दिन उन्होंने एक दाना नहीं खाया था। तो 3 22 दिन हमें मिल गए सुंदर साथ जी। जिस प्रकार से हमारे परम धाम में पता है आकाशी मॉल में कितनी हवेली है, 13 की 13 हार है ना, 169 और भी कुछ है। फूलबाग में है क्या 169 वृक्ष है ना, जो एक हमारा 150 मंदिर का क्या बना है, बगीचा बना ना, तो उसमें सोना छोटे बगीचे बने ना, और एक छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें लगी हैं, तो 169 वो भी हो गए, और 169 और भी कुछ है, अब वो कल सोच के बताना आप लोग, ठीक है। तो ऐसे सुंदर साथ जी ये 22 दिन की बात चली। ये याद करने का ट्रैक्ट है थोड़ा, कैसे हम याद करें, जैसे 83 हमने 3 जगह याद किया था ना, कैसे, एक महल, एक चबूतरा, 83 मंदिर का, एक क्या हमारा जो चांदनी चौक है ना, तो एक दिशा में देखते ना हम अमृतवन की मेहराब है, 83 होती है, 3 दिशा में आती है वो, ठीक है। और तीसरा और 83 है, क्या है तीसरा, जिस चक्कर में हम इस दुनिया में खेलने आए, क्या देखने आए हम, कहां से चक्कर में आए हम, कुंजवन की रेत में, तो तीसरा क्या है कुंजवन कैसे है, 83 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। तो सुंदर साची वैसे ये 22 दिन की भी बात चल रही है। कहे सुकन जब श्रीराज ने बड़ा देखा जोशा। और शिव जी साहिब जी ने जब इनका जोश देखा तो क्या हुआ, तब दिन 14 का सब हुआ बड़ा मोशा। तो ये कि फिर से पढ़े भैया, जब दिन 14 का सब हुआ परामोश। तो जहूदन का ये जो जोश था ना, परामोश हो गए, ये बड़े अहंकार लेकर के आए थे और क्या कह रहे थे कि हमने तो सदगुरु केवल किन के अंदर देखा, बिहारी जी के अंदर, गद्दी में शक्ति है, वहां की कहीं शक्ति नहीं है। तब अपनी जुबान से बातें कही ईमान, और ये लोग ईमान आ गया, और ये संजी प्रेम जी नाथ जी अपने मुख से कहने लगे कि आज हमने साक्षात धाम का धनी किन के अंदर देखा, श्री जी साहिब जी के अंदर देखा। हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे वही हमको पहचाना। और अब हमें देवचंद जी की पहचान हो गई, श्री जी साहिब जी श्री महाराज जी के अंदर कौन बैठे हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी बैठे हैं। खुदा एक मोहम्मद बरहक हमको रहना चाहता, और खुदा एक है, मोहम्मद बरहक है। अब हमारे दिल में कोई शंका नहीं है, हम तो बिल्कुल निर्मल हो गए, मोहम्मद के प्रति भी हमें पूर्ण ईमान आ गया। सुनाई सनंद कल सबको ये तो है माफा का, और सबको सनंद सुनाई। फिर क्या हुआ, हम तो तहकीक किया तुम हो इस्लाम, और इन्होंने पत्र लिख करके भेज भी दिया जहां जहां हमारे सुंदर साथ थे कि हम तो निश्चित हो गए इस बात से, तुम लोग भी निश्चित हो जाना, तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कलाम, और तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कलाम। कैसे, ऐसे जो सिरजी साहिब जी से सुना ना, वो सारी बातें भेजी गई। फिर क्या हुआ,
हम भी सब साथ को लिखेंगे सुगाना। और हम भी सुंदर साथ को ही लिखेंगे। हम अवलो भूले थे ये हित बाता ममीना। अभी तक हम भूले हुए थे, लेकिन जब यहाँ चर्चा सुनी ना मोमिनों की, तो हमारे अंदर भी ईमान आ गया। श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है जीता। और ये भी लिखा पत्र में कि साक्षात, उस समय मोबाइल तो था नहीं, तुरंत कॉल कर देते, या क्या करते, एक टाइप करते और जितने भी लोग थे ना हमारे, सबके पास मैसेज चला जाता। उस समय तो पत्र ही हमारा क्या था, वही था। और एक पत्र से ऐसा नहीं था, जेरॉक्स मशीन भी नहीं थी, अलग अलग लिखना कितनी मेहनत की बात है। अब तो हम कितने सरल हो गए, तो भी राज्य से अलग हो गए, है ना। तो सुंदर साथ जी कैसे इतनी मेहनत करके पत्र सब जगह भेजे गए। तुम्हारे ईमान ल्यायो जो कोई होवे जीता। और जो सुंदर साथ जहां भी है, मोहम्मद पर ईमान लाना, मोहम्मद हमारे ही पत्र लेकर के आए थे, श्रीमद् भागवत सुखदेव मुनि हमारे पत्र लेकर के आए, दोनों में एक ही बात कही गई है। सब साथ को पाती लिखी बनाया। तो कैसे सारे सुंदर साथ को, जहां जहां हमारे सुंदर साथ है ना, सबको पत्र लिखा गया। सो बाती सब ठौर को दई सब पहुंचाया। सबको पत्र पहुंचाया संगी नाथ जी, और इन्होंने प्रेम जी ने अपने हाथों से लिखा। शेख बदल और नाग जी एक घर किए जावा। शेख बदल और नाथ जी भाई भी क्या थे, हिंदू मुसलमान थे। तो अब इधर पे क्या हुआ, सुंदर साथ जी ये ब्राह्मण है, नाथ जी भाई भी ब्राह्मण है, सुंदर साथ जी। तो इन्होंने क्या किया, जब एक थाली में रोटी खाई ना नाथ जी भाई ने, तो क्या हुआ, यहाँ नाथ जी भाई नहीं, नाथ जी भाई इनके साले हैं, ये दूसरे नाथ जी भाई हैं। कौन से, इनके बिहारी जी महाराज जी के नाथ जी भाई हैं। जब इन्होंने एक साथ में खाना भी खाया, किन्होंने, शेख बदल भाई ने और नाथ जी भाई ने, सब्जी शामिल होए के काम खिलाया। संगी भी शामिल थे, और कैसे सबने मिलकर के यहाँ पर भोजन भी आरोगा। ऊपर सारा दिन का भाग गई सब शाखा। और एक नौतनपुरी धाम जामनगर से जो गुफर मुनकरी लेकर के आए थे बिहारी जी महाराज जी के द्वारा, वो सब दूर हो गई। एक दिन होए मिले ल्याए ईमान ऊपर हाका। और एक दिन हो गए, और कैसे हक पर परमात्मा पर ईमान ले आए। बिना बात 22 दिन रहे सोबत में। 22 दिन रहे, लेकिन इनका ईमान डगमगाने लगा। प्रेम जी का तो पक्का हो गया, नाथ जी और संग जी का डगमगाने लगा। फिर क्या हुआ, प्रेमदास ने दिखाया बात इन किससे से। और प्रेम जी भाई ने जब इन लोगों की बात सुनी, तो समझ आया कि इनका ईमान फिर से क्या होगा, लौटने लगा। कया प्रेमदास ने हमसे बातें करते, और हमसे कुछ बातें करते, तुम लोग अकेले में दोनों जन अलग मीटिंग करते हो, नाथ जी संग जी, ऐसा क्या है, तुम्हें जो बात करनी ना, हम तीनों संगा साथ में आए, तुम कह दो सिद्धि साहिब जी के अंदर कुछ नहीं है, तो हम भी मान लेंगे अगर हमें दिखेगा तो। लेकिन तुम लोग जो बात करते हो, तो तीनों जन मिलके करो ना, दो जन तुम लोग अकेले क्या करते हो, कानों में बातें करते हो। ऐसे प्रेम जी भाई को लगा, गुरु में देख लिया ईमान लाए इस और तुम जाहिरी में कहते हो कि हमने तो साक्षात परमात्मा के दर्शन किए, किनके अंदर, श्री जी के अंदर, और बाद में अकेले में अलग बात करते हो। प्रेमदास रह गया ये दो चले अपने मुकाम। जब ये आपस में थोड़ा सा मतभेद हुआ ना, तो प्रेम जी भाई तो वहीं रुक गए, और नाथ जी संग जी वहां से चले। अब चले तो क्या हुआ, जिन बात को आए थे सो कर चले काम। और जो बात करने आए थे वो करके चले गए। उन्होंने कहा केवल सदगुरु कहाँ है, जामनगर में, इधर है ही नहीं, वो बात हो गई। जब ईट थे पीठ दई तब गेरे शैताना। अब जब इन्होंने पीठ दी, तो इन्होंने इनके शैतान इनके अंदर बैठ गया। जहां जहां पत्र लिखा था ना, उधर जाके कहते हमसे धोखे में पत्र लिख गया, नहीं है, धाम के धनी तो कौन है, बिहारी जी महाराज जी हैं। बसा बसा करने लगा छीन लिया ईमान। इनके दिल में कैसे दज्जाल बैठा, और जो शिव जी के प्रति ईमान था वो दूर हो गया। साथ में जहां मिले तहां बातें दुधली करे। और सुंदर साथ रास्ते में मिले तो दुधली बातें करने लगे, धोखे से लिख गया, हमारी कलम फिसल गई, वैसी बात नहीं है, हम तो लौट आए, गलती से बुद्धि खराब हो गई थी, हम तो धाम के धनी के पास जा रहे। सब कोई लागे पूछने तुम काहे जाते फिरे। अब तुम ऐसे सब कहने लगे कि अभी तो तुमने कुछ लिखा था, कुछ तुम क्यों कहने लगे। इनसे कछु बातें करे कछु लगा के शाका। और इनके दिल में शंका है, किसी से कुछ बातें करते हैं। श्री देवचंद्र जी बिना और न कोई हाका। देवचंद जी ही परमात्मा है, और कोई परमात्मा नहीं हो सकता। जब नौतनपुरी पहुंचे
अपने मित्र के पास और जब नौतन पूरी पहुंचते हैं कहाँ, बिहारी जी महाराज जी के पास में, कहाँ जाय के कहा बिना श्री देवचंद्र जी ना आस। और अब देवचंद जी के बिना कोई हमें आस नहीं है। श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उना मुकामा। और देवचंद जी को अभी नहीं, उन्हें अब फिर ईमान आ गया कहीं से इनके अंदर, कहां से, संत जी और नाथ जी के अंदर, कि हमने देखा है किसको, देवचंद जी को, किन के अंदर, सिरजी साहिब जी के अंदर दिल्ली में। जब जैसे ही ये कहा दौड़ शुरू, किनकी, बिहारी जी महाराज जी की। एक दिन करण का सौंपया उनको काम। तो ऐसा उनको देवचंद जी ने खुद एक कार्य दिया है श्री जी को, और वो एक कार्य कर रहे हैं। इतनी बात सुन के उठ भागा महतारा। महतर कौन है यहाँ पर, सुंदर साथ जी विशेष हमारी समाज के बिहारी जी महाराज। अब भागे कहाँ, जंगल की ओर भागे। रहो न पास तुम्हारे झगड़ा हुआ यो कारा। और जाते जाते चिल्ला रहे, तुम लोगों का कभी मुंह भी नहीं देखेंगे, ऐसे मुड़ मुड़ करके, और तेजी से चले जा रहे हैं। ये सब मिला पीछे दौड़े, फिरा एक क्यों ना फिरे। सबने पीछे दौड़े कि बिहारी जी की गुस्सा जानते, कहीं ऐसा ना हो कुछ कर ले, और विनती कर रहे, गलती हो गई माफ करो, अब ना कहेंगे। लेकिन वो नहीं लौटे। 3 दिन के बाद में वो लौटते हैं कहाँ, चाकला मंदिर में। कर्मों लाग करे आदि जी बातें भूल के कही हम ये। और कैसे आजी जी भूल के, गलती हो गई, कान पकड़ रहे, उठा बैठी लगा रहे, अब ना कहेंगे कभी। लेकिन बिहारी जी नहीं माने। वे क्यों माने नहीं, जाए बैठे एक अखाड़ा। और वो माने नहीं, और एक ठौर में वृक्ष के नीचे बैठ गए। समझाए समझे नहीं, बात न सुने और। समझाने से समझ नहीं रहे, और कोई अगर बात करता ना तो वहीं से दूर से डांट देते, चलो यहाँ से भागो, हमें कोई समझाने वाला नहीं है। 3 दिन कहाँ रहे, बात कहो न सुने काना। 3 दिन तक वो एकांत में रहे, किसी की बात को नहीं सुनी। बड़ा दुख भया साथ में, सुन के बात ईमाना। और जब देखा कि इतना 3 दिन से हमारी बिहारी जी ने नहीं खाया, सुंदर साथ को दुख हुआ। ये सब ज्यो त्यो करके लाए अपने गाड़ा। और कैसे, जैसे तैसे मना के कहाँ ले आए, घर ले आए। फिर क्या हुआ, बातें जो इस्लाम की यो उठी दिल ऊपर। और कैसे इस्लाम की जो बातें उठी वो लालदास जी महाराज जी ने वर्णन किया। फिर थोड़ थोड़ पाती लिखी अपने पीरे की। और संगीनाथ जी ने फिर पत्र लिखा ठोर ठोर कि भैया दाम के धनी तो केवल एक है, कौन है, बिहारी जी महाराज जी हैं। मतलब कोई व्यारो ईमान तरफ साहिब श्री जी। और कोई भी श्री जी के प्रति ईमान मत लाओ, केवल ईमान तो कहाँ लाओ, गद्दी पर और बिहारी जी महाराज जी पर। एक किस्सा इतका कहा जो आया बीच दरमियान। और एक किस्सा कहा जो आया बीच दरमियान। दिल्ली में जो बात घटित हुई ना, वो लालदास जी महाराज जी ने वर्णन कर दी, और दिल्ली का और भी वर्णन होगा, लेकिन वो फर्दा रोज होगा। चलो आगे। अब कहो ये बीता का जो लड़ाई सुल्ताना। और अब बीतक आगे कल होगी, जो सुल्तान के बीच में बात होनी है। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी जो तुम में बीता का। हे महामती लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी जो हमारी बीतक है वो उसको सुनिए। लिखी लोमो खुश में तुम्हारे टोले आका। और लिखी लोमो खुश में भविष्य पटल में लिखी है तोले हक के, तब तक ही वैसी वैसी बातें घटित हो रही हैं। तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। श्री मामत कहे सुनो साथ जी। श्री मामती कहे सुनो साथ जी। जो तुम में बीता का, जो तुम में बीतक। लिखी लोमो भुज में, लिखी लोमो पूज में। तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। बोलो